अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिल ईमान वल इस्लाम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिहिल्लज़ी इस्तंक़ज़ना बिही मिन इबादतिल औसान वल असनाम व अला आलिहि व अस्हाबिहिन नजबाइल बररतिल किराम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। एक बार मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। नेपाल के लोगों की दीवानगी पूरी दुनिया में मशहूर है। यहाँ के लोग बहुत ज़ौक़ और शौक़ से जलसा भी करवाते हैं और नाते पाक भी सुनते हैं और अपने मेहमान उलमा का खिताब भी सुनते हैं। रात के 2:00 हो गए, अभी भी इतना बड़ा मजमा है कि लग रहा है कि जलसा इस वक्त शुरू होने जा रहा है। एक इज़्दिहाम, एक भीड़, एक दीवानों का एक सैलाब है जो इस इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस में टूट पड़ा है। अभी आपने राशिद रज़ा मरकज़ी की नाते पाक को बहुत अक़ीदत से, मोहब्बत से और जोश और जज्बे के साथ अपने समाअत की। बहुत अच्छी बात है नाते पाक सुनना, लेकिन उससे ज़्यादा जज्बे के साथ अपनी ज़िंदगी संवारने की गुफ्तगू सुननी चाहिए। कुरान और हदीस की बात सुननी चाहिए। जिस तरह अल्लाह के कलाम का कोई जवाब नहीं है, उसी तरह अल्लाह के कलाम के सुनने का अंदाज भी सबसे लाजवाब होना चाहिए। हज़रात, सबसे पहले प्रायोरिटी अल्लाह के कलाम को बरकाती दी नेटवर्क जानी को चाहिए कि सब्सक्राइब उससे बड़ा किसी का कलाम भी नहीं है। लेकिन चूंकि अभी हर शोबे में डाउनफॉल हुआ और गिरावट आई, आदमी की सोच गिर गई, हालात खस्ता हो गए, इसलिए दूसरी चीज़ें अच्छी लगती हैं, दूसरा सब्जेक्ट पढ़ने में अच्छा लगता है और कुरान शरीफ ही लोग नहीं पढ़ते हैं जो असल में उलूम व फ़नून का सरचश्मा है, फाउंटेन ऑफ नॉलेज एंड विजडम है। पढ़े और बेपढ़े सारे लोग सबसे ज़्यादा अपने पीर की बात, अपने बाप दादाओं की बात, अपने मोहल्ले समाज की बात, गांधी नेहरू की बात, कम्युनिस्ट कांग्रेस माओवादी की बात, सारी बातें पहले करते हैं। कुरान करीम को सिर्फ बरकत की खातिर अपने घर में जुज़दान पे रख देते हैं या बरकत की खातिर अपनी महफिलों में 1-2 मिनट के लिए तिलावत कर लेते हैं। उतना ही हमने कुरान करीम के साथ सलूक किया, जबकि हर महफिलों की 70% गुफ्तगू कुरान करीम से होनी चाहिए। हर दरसगाहों में सबसे ज्यादा चर्चा कुरान का होना चाहिए। चूंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी का जो सब टॉपिक है वो लिमिटेड है, महदूद है। कुरान करीम का इल्म ऐसा लामतनाही है कि मौला अली कहते हैं कि अगर मैं चाहूं तो सिर्फ सूरह फातिहा की तफसीर एक्सप्लेनेशन में इतनी किताबें लिख दूं कि उन किताबों के बोझ से 70 ऊंटों की पीठ बोझल हो जाए। सूरह फातिहा की तफसीर ये कोई आम आदमी नहीं बल्कि दुनिया के एक बहुत बड़े स्कॉलर, सारे स्कॉलर्स में जो किंग हैं, जिसको हुजूर ने बाबो मदीनतिल इल्म कहा, वो मौला अली कहते हैं कि अगर अल्लाह ने मुझको इतना इल्म दिया है कि अगर मैं चाहूं तो सूरह फातिहा की तफसीर में, उसके सारांश में, उसकी वजाहत, उसकी तौजीह में इतनी किताबें लिख दूं कि 70 ऊंटों की पीठ बोझल हो जाए। इसी से आप समझ सकते हैं कि कुरान करीम किस कदर उलूम व फनून का समंदर अपने दामन में रखता है। जमीन अल्लाह की, आसमान अल्लाह का, हम अल्लाह के पैदा किए हुए, दुनिया का सारा कारखाना अल्लाह के हुक्म से चलता है। कोई बंदा दम नहीं मार सकता। अल्लाह तबारक व तआला बंदों को उसकी औकात बताने के लिए कभी सैलाब, कभी जलजला, कभी
अनहोनी मुसीबत और कभी नागहानी आफतों को भेजकर हजारों लाखों सैकड़ों को मौत देकर बता देता है कि ज्यादा अकड़ना मत, ज्यादा घमंड और गुरूर मत करना। ये तुम्हारी दुनिया नहीं है, ये दुनिया हमारी है। तुम्हारी सब कुछ नहीं चलेगी बल्कि उसी का चलेगा जिसकी ये दुनिया है। अपनी जबान में अल्लाह ताला बंदों के गुरूर को तोड़कर बता देता है कि तेरे चाहने से सब कुछ नहीं होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। हम कमजोर हैं, हमारी बुनियाद कमजोर है, हमारी पैदाइश कमजोर है, हमारा दुनिया में रहना कमजोर है। क़यामत की निशानी है कि जब दुनिया में ज्यादा गुनाह होने लगेगा तो बिजलियों से ज्यादा लोग मरने लगेंगे। अभी बहुत ज्यादा बारिश भी नहीं हुई है, पहले की तरह बहुत ज्यादा आंधी भी नहीं आई है। आज से 40 साल पहले बचपन में हम लोग 14-14 दिन की लगातार मूसलाधार बारिश का मंजर देखते थे और इस कदर आंधी तूफान के लगता था कि इस फूस के घर को ये आंधी उड़ा ले जाएगी। बहुत डर लगता था। वैसी आंधी भी आजकल नहीं आ रही, उस तरह की बारिशें भी नहीं हो रही। लेकिन मालूम है, जितने लोग पहले नहीं मरते थे उतने लोग बिजली के गिरने से आज मर रहे हैं। अभी 10 दिन के अंदर में 100 से ज्यादा लोग तुर्की में सिर्फ बिजली के गिरने की वजह से लोग मर गए। इस हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश और बिहार के चंद इलाकों में जबकि बहुत ज्यादा खतरनाक बिजली चमकी नहीं है, चमकी है मगर वो खतरनाक ढंग से नहीं कि लगे मेरे सर पे बिजली गिर गई हो। मगर उसके बावजूद सुबह रिपोर्ट पढ़ा तो साहब कई 100 लोग बिजली के गिरने से मर गए। और कभी आपने गौर किया कि हुजूर ने फरमाया था 1400 साल पहले के आखिर जमाने में आंधी ज्यादा आएगी, बिजली ज्यादा गिरेगी और बिजली के गिरने से लोग ज्यादा मरेंगे। बिजली के गिरने से ज्यादा लोग मरेंगे। लोग रास्ते से पैदल चल रहे हैं, बिजली गिरी, मर गया। लोग बाइक पे चल रहे हैं, बिजली गिरी, लोग मर गए। लोग खेत में हल चला रहे हैं, बिजली गिरी, लोग मर गए। और आजकल तो मौत इतनी सस्ती हो गई है कि हर आदमी को चौकस और चौकन्ना होना चाहिए कि मुमकिन है कि अगले दिन मस्जिद से मेरी मौत का ऐलान हो जाए। लेकिन लोग पाप करते करते इतना उनका सीना अंधा हो गया है कि सामने लाश है फिर भी ये हंसता है, सामने लाश है फिर भी ये वीडियो बनाता है, सामने लाश है फिर भी कोई सबक नहीं सीखता कि जो हश्र इसका हुआ है वही हश्र 10 मिनट के बाद मेरा होने वाला है। यानी जो भीड़ अभी इंसानों की है, इस भीड़ को आप कह लें कि 2 टांग वाले हैवानों की भीड़। इसी के बारे में हुजूर ने 1400 साल पहले कहा था, एक वक्त ऐसा आएगा कि अक्सर लोगों की अक्लें छीन ली जाएंगी। तुन जाओ उकूलो अक्सरे ज़ाले का ज़मान, हदीस में आया है कि एक वक्त ऐसा आएगा कि अक्सर लोगों की अक्लें छीन ली जाएंगी। लोग पागल और दीवाने की तरह करेंगे। ये पागल ही है कि सामने एक आदमी मर गया, मेरी तरह ही वो सोचता था कि मकान, दुकान, गाड़ी, इसके बाद वो गाड़ी, उसके बाद वो प्लॉट। लेकिन इस कदर बेबसी के आलम में इसकी लाश पड़ी है कि कोई रोने वाला नहीं है। औलाद भी नहीं रोती है, औलाद भी सोचती है कि ठीक वह बुढ़ा मर गया। बीवी भी नहीं रोती है कि सोचती है कि ठीक है एक टेंशन खत्म हो गया। पड़ोस भी नहीं रोते हैं कि चलो एक शरीर आदमी का खात्मा हो गया। इस कदर शरारत का पुतला ये बंदा बन गया कि लोग उसकी मौत को सीरियस नहीं ले रहे हैं। कब्रिस्तान में लोग हंस रहे हैं। कब्रिस्तान जबकि रोने की जगह है, कब्रिस्तान आंसू बहाने की जगह है, कब्रिस्तान खामोश मौन धारण करने की जगह है, मगर वहां लोग हंसते हैं। जनाजे की नमाज से पहले हंसते हैं, अगर दफनाने में थोड़ी सी ताखीर है तो उसमें लोग हंसते हैं। वहां न मौत का चर्चा, न साहब वहां कयामत का चर्चा, न अपने अमाल का चर्चा, न सामने वाली लाश का चर्चा। पॉलिटिक्स का चर्चा हो रहा है, राजनीति का चर्चा हो रहा है। इसलिए ये जो भीड़ है इंसानों की, बुजुर्गों ने कहा है कि इंसानों की भीड़ नहीं है, ये 2 टांग वाले हैवानों की भीड़ है। लोग मवेशियों से भी ज्यादा सख्त दिल हो गए। जानवरों का सीना तो थोड़ा नर्म होता है, अगर आपने किसी कुत्ते के साथ अच्छा सलूक किया तो वह कुत्ता आपको इस एहसान का बदला देना चाहता है। आपके घर की रखवाली करके वह आपके एहसान का बदला चुकाना चाहता है। अगर आपने हाथी के साथ एहसान किया तो आज से 25 साल पहले एक शख्स ने बताया था कि झारखंड के जंगल में एक हाथी का बच्चा कुएं में गिर गया, तो एक शख्स ने उस बच्चे को जोखिम उठाकर कुएं से निकाल के हाथी के हवाले किया। हाथी जानवर है, उसके पास कोई अकल नहीं है,
लेकिन उस एहसान का बदला इस तरह हाथी ने चुकाया कि जंगल से 50 हाथी जंगल की लकड़ियों को सूंड में लाकर रात के 12 से लेकर 2 बजे के दरमियान वो सारे हाथी उस बंदे के दरवाजे पे लकड़ियों की ढेर लगा दी, लकड़ियों की ढेर लगा दी। वो जंगल से लकड़ी लाता था, हाथी उसके दरवाजे पे लकड़ियों की ढेर लगा देता था और पूरा दरवाजा लकड़ियों से भर गया ताकि ये 10 साल तक लकड़ी जलाता रहे और लकड़ी बेच के पैसे कमाता रहे। ये किसका बदला था कि उस जानवर के बच्चे को उस शख्स ने कुएं से निकाल दिया था। वह बेज़बान जानवर के सीने में जो दिल अल्लाह ने जिस तरह का बनाया है, वह बेज़बान जानवर उस एहसान का बदला चुकाना चाहता है। लेकिन आज इंसान इतना सख्त दिल हो गया कि पड़ोस वाला 10 साल एहसान करता रहा लेकिन एक बार एहसान नहीं किया तो यक लख्त ये बंदा सारे एहसानात को भूल जाता है, सारे एहसानात को भूल जाता है और फिर उसकी एक नाकामी की वजह से उसकी पुरानी सारी इज्जतों को मिट्टी में मिला देता है। ये इंसान 2 टांग के इंसान जो मस्जिदों में सर पे टोपी चेहरे पे दाढ़ी लेकर जाते हैं लेकिन उनका दिल हिदायत से खाली होता है। चूंकि माल की मोहब्बत ने आदमी को पागल बना दिया, मकान बनाने की मोहब्बत ने आदमी को जानवर बना दिया, दौलतों की चाहत ने भाई भाई का दुश्मन बना दिया, दुनिया में ज्यादा दिन जीने की ललक ने आदमी की आदमियत को छीन लिया। जबकि कुरान शरीफ में जब पढ़ता हूं तो ऐसा लगता है कि कुरान ने इस दुनिया की इतनी मजम्मत की है, इस दुनिया को इम्तिहान गाह बनाया, इस दुनिया को अल्लाह ने आजमाइश गाह बनाया। कुरान शरीफ में जो सारे उलूम और फनून का वो केंद्र है, मरकज है, समंदर है, मखजन है, उसमें इस दुनिया के ताल्लुक से इतनी आयतें नाजिल हुई हैं कि बंदा सिर्फ कुरान पढ़ ले तो उसके सीने में सब्र और कनाअत की खुशबू पैदा हो जाएगी। ये हिर्स और हवस और लालच से बंदा पाक हो जाएगा। लेकिन चूंकि कुरान ही नहीं पढ़ता है इसीलिए सीना घमंड और गुरूर का खजाना बनता जा रहा है। घमंड और गुरूर से सीना इस कदर हार्ड हो रहा है कि दूसरों को आदमी मानने को तैयार नहीं, जबकि कुरान शरीफ में साफ कहा गया है इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुतकब्बिरीन, अल्लाह घमंडियों को दोस्त नहीं रखता है, अल्लाह मगरूरों को पसंद नहीं करता है। मगरूर वह जो समझे कि मैं तुमसे अच्छा हूं, मगरूर वह जो कहे कि मेरी नौकरी तेरी नौकरी से ज्यादा अच्छी है, मगरूर वह है जो समझे कि मेरी गाड़ी तेरी गाड़ी से ज्यादा अच्छी है, मगरूर वो है जो समझे कि मेरे पास तुझसे ज्यादा जमीन है, मगरूर है वह जो कहे कि मेरे पास तुझसे ज्यादा इल्म है, मगरूर है वह जो दूसरों को हकीर समझे, दूसरों को नीचा दिखलाए। और आजकल 90% समाज के लोग इसी घमंड और गुरूर से ग्रस्त हैं। इसी से सारे लोग जूझ रहे इस खतरनाक बीमारी से कि मैं साहब फला का बेटा हूं, मेरा खानदान बड़ा है, मेरे पास दौलतें ज्यादा हैं, मेरे पास माल बहुत ज्यादा है, मैं तेरे से अच्छा कपड़ा पहना हूं। कुरान शरीफ में दर्जनों जगहों पे आया है इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुतकब्बिरीन, अल्लाह मगरूरों को दोस्त नहीं रखता, मगरूरों को पसंद नहीं करता। और हदीस कुदसी में आया है कि अल्लाह कहता है अल किब्रिया और रदाई, बड़ाई मेरी चादर है, यानी बड़ाई जो सबसे बड़ा है वो तो अल्लाह की जात है। सबसे बड़ा वह होता है जिसको किसी का खौफ न हो, सबसे बड़ा वह होता है जिसको नींद नहीं आती हो। अभी सीना तान के चल रहा था, 5 मिनट के बाद मुर्दार की तरह सो गया। अब मुर्दार की तरह सो गया, उसके सीने पे मैं छुरी चला दूं उसको पता नहीं चलेगा। तो नींद मेरी कमजोरी है कि अभी मैं अकड़ रहा हूं, जैसे सोता हूं मेरा दुश्मन मेरी मौत का इंतजार करता है, हालत नींद में आके मेरी गर्दन काट देता है। नींद मेरी कमजोरी है, औंग मेरी कमजोरी है, ज्यादा खाना पीना और लेटरिन रूम दौड़ के जाना, अपने हाथ से भंगी वाला काम करना ये मेरी कमजोरी है, बीमार पड़ जाना ये मेरी कमजोरी है, रास्ता चलते हुए गिर जाना मुंह के बल ये मेरी कमजोरी है, बच्चों का मर जाना ये मेरी कमजोरी है, बीवी का मुझको छोड़ करके भाग जाना ये मेरी कमजोरी है, पड़ोस की दुश्मनी ये मेरी कमजोरी है, अचानक आंधी तूफान में घर का उड़ जाना ये हमारी कमजोरी है, जलजले में सारे गांव का जमीन में धंस जाना ये हमारी कमजोरी है, ये मौत की तलवार जो गर्दन पे लटक रही है ये मेरी कमजोरी है। इन तमाम कमजोरियों के बीच में बंदा बोलता कैसे है कि मैं बड़ा हूं?
अभी तो बोलता था मैं बहुत बड़ा हूं, 2-4-10 मिनट के बाद जब मुंह के बल गिरा और मुंह और नाक टूट गया, उस नाक टूट गई, मुंह टूट गया, ब्लड निकलने लगा, दूसरे लोग ताली बजा के हंसते हैं, बड़ा बनता था। देख लो भी क्या हश्र हुआ है। वेंटिलेशन पे जब जाता है एक मगरूर आदमी, सारा समाज तभी जबान में मुस्कुराता है। बहुत बनता था, अपने आप को बड़ा समझता था। अभी जिंदगी की भीख मांग रहा कि कोई दुआ कर दे कि मैं बच जाऊं। मैंने जिंदगी का गलत इस्तेमाल किया, अब अगर वेंटिलेशन से उतर के मैं जिंदा रह गया तो अब मैं अपने दिन नेकियों में गुजारूंगा, मैं अच्छे कायदे से मैं रहूंगा। जब मौत को देख लेता है बंदा अपनी आंखों से, तो अब वो कहता है कि अब अगर मैं छूट गया इससे, मौत अभी नहीं आई, तो मैं नेक बन के जिंदा रहूंगा। लेकिन जैसे ही 10 दिन अच्छा सेहतमंद रहा, फिर वही शरारत लौट आती है, वेंटिलेशन के दर्द को वह भूल जाता है। इस कदर सीना तंग हो गया है, इस कदर जबान आदमी की फजूल बोलते बोलते आदमी का दिल इतना हार्ड हो गया है कि जिधर देखें सिर्फ बात ही बात है। चाय की दुकान पे बकवास है, जलसे में बकवास है, जनाजे में बकवास है, पंचायती में बकवास है, नमाज के बाद बकवास है, ईदैन का खुतबा तक लोग नहीं सुनते हैं, बकवास है। सिर्फ लोग बोलना जानते हैं। ज्यादा बोलना पागलों की अलामत है, ज्यादा बकबक करना मस्जिदों में, कब्रिस्तान में, अब साहब दुकान में, चाय की दुकान में, अपने घर में बकबक करना, ये पागलों की अलामत है। हुजूर ने 1400 साल पहले कहा लोगों की अक्लें छीन ली जाएंगी, लोग पागल हो जाएंगे। जब पागल होंगे तो मस्जिद में दौरान खिताब गुफ्तगू करना हराम है। जुमा के दिन जब मेंबर पे इमाम बैठ जाए और अजान सानी हो तो उस वक्त दूसरों को कहना कि चुप रहो, ये कहना भी हराम है। उस वक्त खामोश रहना फर्ज है, लेकिन उस वक्त भी लोग बात करते हैं। इधर इमाम मेंबर पे बैठा, उधर पीछे लोग बात कर रहे हैं, तो लोग किससे दोस्ती करने की बात आप कर रहे हैं, किसके गले लगाने की बात कर रहे हैं? ये जानवरों की टीम से, जो अल्लाह का नहीं, जो अल्लाह के रसूल का नहीं, जो नमाजी नहीं, जो मुस्तफा का नहीं, उससे आप दोस्ती करना चाहते हैं। उसकी वजह से आप 2 घंटे का टाइम देना चाहते हैं, उसकी वजह से अपना कीमती वक्त बर्बाद करने चाहते हैं। जानवरों की टीम से, जो जानवरों की टीम मस्जिद का एहतराम ना करे, जो जानवरों की टीम जलसे का एहतराम ना करे, जो जानवरों की टीम माँ बाप का एहतराम ना करे, किन जानवरों से आप मोहब्बत करना चाहते हैं? जो नमाज फज्र छोड़ के सोता रहे, जो नमाज ज़ोहर छोड़ता रहे, जो नमाज असर के टाइम में बाजार घूमता रहे, इन जानवरों से मोहब्बत की बात आप करते हैं? इन जानवरों से मोहब्बत मैं करूं, इससे दोस्ती करूं। इसलिए हुजूर ने 1400 साल पहले कहा था आखिर जमाने में बेहतर शख्स वह होगा जो तन्हाई में रहेगा, जो जितना ज्यादा पब्लिक लाइफ से अलग रहेगा उसका ईमान उतना ही सेफ रहेगा। हुजूर ने कहा था आखिर जमाने में जब हर जगह फितनो फसाद भर जाए, सबसे बेहतर आदमी वह होगा जो चंद बकरियां लेकर पहाड़ पे चला जाए। उस पहाड़ पे, जिस पहाड़ पे आदमी पर जुमा की नमाज फर्ज नहीं, ताकि पब्लिक के बीच जाना ना पड़े, जहां जमात वाजिब नहीं, जमात वाजिब होगी तो वहां पब्लिक का मुंह देखना पड़ेगा, शरीरों का मुंह देखना पड़ेगा। जुमा के दिन जुमा की नमाज तन्हा नहीं होती, मस्जिद में जमात के साथ पढ़नी पड़ती है, तो वहां भी शरीरों का मुंह देखना पड़ेगा। इससे बचने के लिए आदमी पहाड़ पे चला जाए, जहां रहने वाले पे ना जुमा फर्ज है, जहां रहने वालों के लिए ना जमात से नमाज पढ़ना वाजिब है, बल्कि वो तन्हा रहे, अजान दे, अकेले नमाज पढ़े, अपने को दूसरों से बचाए और दूसरों को अपने से बचाए। उसी हालत में, हालत ईमान में वो दुनिया से चला जाए। वह सबसे खुशनसीब है जो अपने फितने से दूसरों को बचाए और दूसरों की फितने से खुद को बचाए। ये समाज में रह के ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए हमारे बुजुर्गों ने वो खानकाही निजाम इख्तियार किया कि नदी के किनारे, पहाड़ की चोटी पर, जंगलों में जाकर उन्होंने कुटिया बनाई ताकि पब्लिक की शरारत से अपने को बचाएं और अपने नफ्स की शरारत से पब्लिक को बचाएं। और आज उसका बरक्स है कि लोग दोस्ती करना चाहता है, दोस्त बढ़ाना चाहता है, दोस्त बढ़ाना चाहता है। दोस्त अगर बढ़ाना ही है तो हुजूर का फरमान है ला तो साहिब इल्ला मोमिना, दोस्ती मत कर मगर मोमिन से। ला याकुल ताम का इल्ला तकी, तेरा खाना ना खाए मगर नेक लोग, नेक लोगों को खाना खिला। मोमिन से दोस्ती कर, काफिर से दोस्ती मत कर। और जो काफिर सिफत हो उससे भी दोस्ती मत कर। जो मुनाफिकाना रविश रखता हो, जबान पे कुछ है, दिल में कुछ है, उस मुनाफिक से दोस्ती मत कर। वह मुनाफिक है कि जबान
जबान पे मोहब्बत के जुमले हैं और दिल में नफरत पोशीदा है, वो मुनाफिक उस मुनाफिक से दोस्ती मत कर। और इन मुनाफिकों की तादाद दुनिया में बढ़ती चली जा रही है। तो ऐसे वक्त में बेहतर खानकाह आदमी का अपना घर है। जो अपने घर में रहा उसका ईमान भी महफूज रहेगा, उसका दीन भी सलामत रहेगा, उसकी सोच भी सलामत रहेगी। तो आज के वक्त में चौक पे सन्नाटा रहे, मस्जिद और अपना घर आबाद रहे। आज के अहद में सनीमा हाल को सन्नाटे में रहना चाहिए, अपना घर और अपनी मस्जिद को आबाद होना चाहिए। लेकिन जब मस्जिदें वीरान है, सर्कस आबाद है, सनीमा हाल आबाद है, चौक चौराहा आबाद है, शराब की भट्टी आबाद है, वहां साहब चौक चौराहे सड़कों पे एक तलाश करो, हजारों पागल मिलेंगे। मस्जिदों में 1000 की आबादी में 5 दांत टूटे बूढ़े मिलेंगे। 95% लोग घर में सोए हैं। मस्जिदें जब वीरान है तो कैसे उम्मीद करें कि आसमान से रहमत बरसेगी? मस्जिदें जब वीरान है कैसे उम्मीद करूं कि समाज में मोहब्बत पैदा होगी? एक मोहल्ले में 50 आदमी 3 ग्रुप में बटे हैं, एक मोहल्ले में 100 आदमी 100 पीर में लोग बटे हैं, एक मोहल्ले में 25 आदमी 25 पॉलिटिकल पार्टीज में लोग बटे हैं। कहीं मस्जिद के नाम पे जंग है, कहीं मदरसा के नाम पे जंग है। इबादत के लिए जंग नहीं है, राजनीति के लिए जंग है, क़यादत के लिए जंग है, मुतवल्ली बनने की जंग है, सदर सेक्रेटरी बनने की जंग है। नमाज पढ़ने के लिए कोई जंग नहीं है कि मैं पहली सफ में बैठूंगा, 1 घंटा पहले आऊंगा, क्योंकि वहां इमाम पर बरकतें नाजिल होती हैं, उसके पीछे जो रहे उस पर ज्यादा रहमतें नाजिल होती हैं, इसलिए मैं 2 घंटा पहले मस्जिद जाऊंगा नहीं। सदारत की कुर्सी के लिए जंग हो रही है। जब मस्जिदें वीरान हैं, चौक चौराहा आबाद है, तो जिंदगी कैसे आबाद होगी? इसलिए खतरनाक बीमारियां, जालिमों की हुकूमत और आपस में बगावत, ये समाज का आपस में टूट फूट के बिखर जाना, ये अल्लाह का अजाब है कि जब तू मेरे घर को आबाद नहीं करता तो तेरा दिल बर्बाद, तेरा समाज बर्बाद, तेरी औलाद बर्बाद, तेरी बीवियां बर्बाद, तेरे दोस्त बर्बाद, तेरी दुनिया बर्बाद, तेरी आखिरत बर्बाद। अगर दुनिया और आखिरत को आबाद करना है तो शरीरों से दोस्ती नहीं बल्कि नमाजी से दोस्ती करनी होगी, आलिमों से दोस्ती करनी होगी, नेक लोगों का अपने आना जाना बढ़ाना होगा। मस्जिदें जिस दिन आबाद हो गई, हाथ नहीं भी उठाएगा तो भी अल्लाह अपने घर को आबाद देखकर रहमतों की बारिश अता फरमाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, फैजाने हुजूर हनीफे मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह। जलसा उजड़ रहा है, सनीमा हाल आबाद है, जलसा उजड़ रहा है साहब, सरकश हाल आबाद है, जलसा उजड़ रहा है और साहब नाटुंगी की महफिल आबाद है, कफाली की महफिल आबाद है। इसी से अंदाजा लगा लें कि जिन मुसीबतों में मैं गिरफ्तार हूं 110% ये मेरी शरारतों का नतीजा है, ये हमारी बदमाशी का नतीजा है। अल्लाह कहाँ है? अल्लाह तो मेरी शहरत से ज्यादा करीब है। अल्लाह कहाँ है ये मत सवाल कर अल्लाह कहाँ है, बल्कि बुजुर्गों ने कहा है कि ये सवाल अपने से करके तू कहाँ है, तू कहाँ खड़ा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत तो रहमतें देने को तैयार है। डॉक्टर इकबाल की जबान में अल्लाह की रहमतें पुकारती हैं कि हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे कोई रहरवे मंजिल ही नहीं, दुआ करने वाला कोई नहीं है। आज देख लें समाज में किसी एक बंदा को देखें जो आधे घंटे तक दुआ करता हो, कोई नहीं मिलेगा। ऐसे हाथ उठाया, ऐसे चाट लिया और भाग गया, नमाज पढ़ा, हाथ उठाया, ऐसे मुंह पे फेरा, चूचू किया और चला गया। जबकि दुआ अद्दुआ मुख्खुल इबादत, दुआ इबादत का मग़ज़ है। दुआ से ज्यादा कोई चीज इज्जत वाली अल्लाह के नजदीक नहीं है। इन्ना दुआ अकरम, दुआ सबसे ज्यादा इज्जत वाली चीज है। अल्लाह को सबसे ज्यादा मांगने वाला पसंद है। अल्लाह मांगने वाले को सबसे ज्यादा देता है, मांगने वाले को थोड़ी देर से देता है ताकि वो ज्यादा अल्लाह से मुनाजात करे, अल्लाह के सामने रोए और गिड़गिड़ाए, ये अल्लाह को पसंद है। और यही इबादत की जान है कि बंदा अपने रब के सामने इकरार करे कि मैं कमजोर हूं, तू ताकतवर है, मैं मजबूर हूं, तू साहिब इख्तियार है, मैं बंदा हूं, तू मेरा खुदा है, मैं लाचार हूं और तू कादिर और मुख्तार है, ये बंदा बोले। यही इबादत की रूह है। नमाज में जब पेशानी जमीन पे बंदा टेक देता है, ये इस बात का एतराफ है कि मैं कुछ नहीं हूं, तू ही सब कुछ है। जब एक बंदा 12 घंटे तक भूखा प्यासा रहता है, दाना और पानी और बीवी की मौजूदगी में न दाने को टच करता है, न बीवी को, न पानी को, यह इस बात का इकरार है कि मैं ने तेरे हुक्म के सामने सरे
तस्लीम खम कर लिया। ये पानी हलाल था मगर तूने कहा कि मत पी, रोजा रख, तो मैंने तेरी वजह से मैंने पानी को अपने लिए हराम कर लिया। सुबह सादिक से लेकर तुलुए गुरूब आफताब तक मैंने पानी को अपने लिए हराम कर लिया। मैंने बीवी को अपने लिए हराम कर लिया। मैंने दाना को अपने लिए हराम कर लिया। यही एतराफ, यही असल इबादत की रूह है कि मैं कुछ नहीं हूं, तू ही सब कुछ है। तूने कहा कि मेरे घर की ज़ियारत कर। 5 लाख रुपए में 5 कट्ठा जमीन में खरीद सकता था। 1 बीघा जमीन में गांव देहात में खेती बाड़ी के लिए खरीद लेता तो 1 बीघा जमीन में 50 कुंटल मकई की फसल पैदा होती और मेरे बाल बच्चे खाते। मगर तूने कहा कि मेरे घर की ज़ियारत कर, हज कर, तो मैंने जमीन नहीं खरीदी, 5 लाख रुपए लगा के मैं हज को गया और तेरे घर को मैंने देखा और हज और ज़ियारत से मैं वापस आ गया। ये हज क्या चीज है? यह एतराफ है कि लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, मैं हाजिर हूं, एक भागा हुआ गुलाम तेरी बारगाह में हाजिर है। यह ज़कात क्या है? 1 करोड़ रुपए मेरे पास है, मैंने इस गाही कमाई में से 2.5 लाख रुपए मैंने ज़कात निकाल दी और मैंने गरीबों को बांट दिया। 2.5 रुपए लोग देने में सीना दर्द होता है, 2.5 लाख रुपए निकाल दिया मैंने, अल्लाह के बंदों में तकसीम कर दिया। ये इस बात का एतराफ है कि माल मेरा नहीं है, माल तेरा दिया हुआ है और तूने हुक्म दिया, मैंने सीने पर पत्थर रखकर मैंने बखुशी वह माल मैंने गरीबों में बांट दिया। ये नमाज, ये ज़कात, ये हज, ये रोजा, ये सारी चीजें एतराफे बंदगी है कि मैं बंदा हूं और फिर मैं गुलाम हूं, मैं बंदा हूं, तू मेरा मालिक है, तू मेरा मस्जूद है, तू मेरा माबूद है, तू ही मेरा सब कुछ है। यह एतराफ तो आजिज़ी इबादत की रूह है और आजिज़ी सबसे ज्यादा दुआ में झलकती है जब बंदा अल्लाह से मांगता है कि इलाही मुझे लिबास दे दे, इलाही मुझे कपड़ा दे दे, मुझे अनाज दे दे, मेरे बच्चों को सेहत दे दे, मुझे मेरे दिल को जिंदगी दे दे, मुझे दुनिया दे दे, मुझे जन्नत दे दे, महबूब की शफात दे दे, महबूब की सच्ची मोहब्बत दे दे, ईमान अकीदे की पुख्तगी की नेमत दे दे। आधा घंटा रोजाना दुआ के लिए खास करना चाहिए। जब लोग दुआ ही करना छोड़ दिए, मस्जिद में नमाज फर्ज के बाद आधे मिनट की दुआ, तहज्जुद के बाद 1 मिनट की दुआ, तहज्जुद तो कोई पढ़ने वाला नहीं है। पहले तो मुस्लिम गांव में जब बंदा घुसता था तो वहां 70% लोग तहज्जुद की नमाज पढ़ते थे। मर्द अलग हालत सजदा में रोते थे, औरतें अलग रोती थी, औरतें अलग इस्तिगफार करती थी, मर्द अलग इस्तिगफार करता था। मर्द रोता था और जब रोते रोते नमाज फज्र पढ़ने के बाद जब मस्जिद से बाहर निकलता था तो उनका चेहरा ऐसा लगता था जैसे कि चांद की रोशनी उसके चेहरे पे कुर्बान हो रही हो। हदीस में आया है कि तहज्जुद की नमाज बंदे को खूबसूरत बना देती है। तहज्जुद की नमाज से बंदे का हुस्न बढ़ जाता है। रात में जो अल्लाह के सामने रोता हो, सुबह सवेरे वो रास्ते से चले तो सारी चीजें उसके लिए बख्शिश की दुआ तो करती ही है, लोगों के दिल में अल्लाह उसकी मोहब्बत अता कर देता है। लोग उनकी दस्तबोसी करते हैं, लोग उनसे मोहब्बत करते हैं, लोग उनको अपने घर में बुलाना चाहते हैं। आज अगर मैं मुसलमान गांव में घुस जाऊं तो 90% लोग फेसबुक चलाते नजर आते हैं। 90% लोग रात के 2:30-3 बजे जो तहज्जुद का टाइम है, उस तहज्जुद के वक्त में जहां पहले सजदा था आज वहां टेलीविजन चल रहा है, जहां पहले आंसू था आज वहां कहकहा चल रहा है। हंस रहे हैं लोग, कहकहा मार रहे हैं और साहब कॉमेडी चल रही है। साहब कॉमेडी चल, इतना गम जिंदगी में आ गया, उस गम से सबक हासिल करके अल्लाह रब्बुल इज्जत से खुशी की भीख मांगनी चाहिए। नहीं, अल्लाह से भीख नहीं मांगता जो सच्ची खुशी देने वाला, बल्कि वह मोबाइल में खुशी तलाश करता है। वो साहब सर्कस में खुशी तलाश करता है, कॉमेडी में खुशी तलाश कर रहा है। वो साहब शरीफ कमाल की कॉमेडी में वो सुकून तलाश कर रहा है, श्रीवास्तव की कॉमेडी में सुकून तलाश कर रहा है। लोग लैपटॉप पे उसकी कॉमेडी सुन रहे हैं, अपने घर में टेलीविजन पे उसकी कॉमेडी सुन रहे हैं, अपने घर में साहब उसकी रिकॉर्डिंग सुन के अपने घर वालों समेत बैठकर कहकहा मार रहे हैं। जब तहज्जुद के वक्त में आंसू नहीं होगा, तहज्जुद के वक्त में सजदा नहीं होगा, तहज्जुद के वक्त में नाच और गाने की तस्वीरें देखी जाएंगी, तहज्जुद के वक्त में कॉमेडी देखी सुनी जाएगी, तहज्जुद के वक्त में कहकहा की महफिल घर में सजाई जाएगी। रात के 3 बजे सारे लोग जागकर हंस खेलकर अब मुर्दार की तरह सो जाएंगे। जो वक्त अल्लाह के फरिश्तों की आमद का वक्त है, उस वक्त जब फजर का टाइम शुरू होने वाला होता है, उस वक्त आसमान से फरिश्ते जमीन पे आते हैं। जब फरिश्ते आते हैं तो उस फरिश्तों को देखकर मुर्ग बांग देने लगता है। हदीस में आया है कि वइज़ा समिअतुम, जब तुम सुनो मुर्ग की बांग को तो फसअलू मिनल्लाहि मिन फदली, फसअलुल्लाह मिन फदली, अल्लाह से अल्लाह का फजल मांग। चूंकि फरिश्तों की आमद के वक्त में दुआएं कबूल होती हैं, वो फरिश्तों को देखकर ये मुर्ग बांग
देता है तो जब जैसे ही मुर्ग बांग दे बंदा फौरी उठे और वुजू करके नमाज के लिए खड़ा हो जाए और सजदे में सर रख करके खूब इज्जत और आबरू और तंदुरुस्ती, सुकून और चैन की भीख मांगे। दूसरों से अपनी मुसीबत बयान करेगा तो दूसरा मजाक उड़ाएगा। जिसको दोस्त समझ के कहता है कि मुझको फला दर्द फला तकलीफ है, वह दूसरे से जाके बयान करता है। जब तक खामोश है तब तक तेरी इज्जत है। जहां जबान खुल गई कि मेरे पास ये बीमारी, मेरे पास ये आजारी, मेरे पास ये तकलीफ, समझ ले कि तूने अपनी इज्जत को पामाल कर दिया। दूसरा चाहे तू कोई भी हो जिसके सामने तुमने अपनी परेशानी बयान की, वह तेरा खैर ख्वाह नहीं होगा। वह तेरी बात सुन के दूसरों के पास तेरी इज्जत खराब करने के लिए वो बयान करेगा तेरी मुसीबत को। तो जब तक दूसरों के सामने रोता रहेगा दूसरे जलील समझेंगे, लेकिन जिस दिन रात में उठकर अपने रब्बे करीम के सामने रोना शुरू किया, इधर आंसू निकलेगा उधर मुसीबतों का जनाजा निकल जाएगा, उधर मुसीबतों का खात्मा हो जाएगा। अल्लाह से कहेगा तो अल्लाह तेरी इज्जत को बढ़ा देगा। अल्लाह के सामने फरियाद करेगा तो अल्लाह तेरे दिल में सुकून अता करेगा। अल्लाह के सामने रोएगा तो अल्लाह तेरी बीवी को तेरे लिए वफादार बना देगा। अगर वर नहीं तो बीवी तेरे लिए डाइन बनकर तुझको डंक मारेगी, डस लेगी। अगर अल्लाह के सामने रोएगा तो औलाद को तू जमीन मकान कुछ न दे, वो औलाद तेरे लिए फरमाबरदार बन जाएगी। अगर अल्लाह को छोड़कर औलाद पे भरोसा किया, वही औलाद नाफरमानी करके तुझे यहाँ भी तकलीफ पहुंचाएगी और कब्र में तेरी रूह को यहाँ शरारत करके वो तड़पाएगी। इसलिए सबसे बेहतरीन जरिया वो खुदा की रहमतें हैं। ये सजदा है जो उस रहमतों को अपने हिस्से में करने का। छोड़ दे कॉमेडी, छोड़ दे व्हाट्सएप चलाना, छोड़ दे यूट्यूब पे गंदी तस्वीरें देखना। मोबाइल को रात में इशा की नमाज के वक्त में ऑफ कर दे, फिर फजर की नमाज पढ़ने के बाद, इशराक पढ़ने के बाद उसे ऑन कर दे। तो मोबाइल ऑफ रख, रात में थोड़ी देर सो जा, फिर थोड़ी देर जाग करके अल्लाह के सामने रो गिड़गिड़ाओ। जो भी मुसीबत है, बुखारी शरीफ की हदीस में आया है, यहाँ तक के जूते का तिस्मा भी टूट जाए तो अल्लाह से सवाल कर, अल्लाह से मांग। पांव में कांटा चुभ जाए तो उस दर्द के वक्त में अल्लाह से फरियाद कर। जूता का तिस्मा टूट जाए तो अल्लाह से मांग। डॉक्टर के पास जा मगर शिफा अल्लाह से मांग। अपनी चप्पल को दुरुस्त करने के लिए तू जा किसी मोची के पास, मगर इस मुसीबत को दूर करने के लिए सबसे पहले अल्लाह के सामने फरियाद कर। मुसीबतें आए, आंधी तूफान, तो सबसे पहले रब से फरियाद कर, यानी जराए का इस्तेमाल कर। मगर हकीकत में शिफा देने वाला, सुकून देने वाला, मुसीबतें दूर करने वाला अल्लाह की जात को समझना होगा। और जिस दिन ये बात पैदा हो गई, तेरे घर में मोबाइल ऑफ रहा, तेरे घर में टेलीविजन ऑफ रहा, तेरे घर में कुरान पाक के सफात खुले रहे, तेरे घर में तेरा बच्चा अलग नमाज पढ़े, तेरी बीवी अलग सजदे में रोए, तेरा जवान अलग सजदे में रोए, अगर ऐसा हो गया तो दुनिया के काफिरों के दिलों में अल्लाह तेरी हैबत डाल देगा, तेरी मोहब्बत डाल देगा। अल्लाह यहाँ सल्तनत देगा। आज तरसता है कि काफिर मुझको तड़पाता है, मेरे वजूद को खतरा है, मेरे मुस्लिम पर्सनल लॉ को खतरा है, यकसा सिविल कोड ला के मुझको तबाह करना चाहता है। जितने शराबी, जितने झूठे, जितने दगाबाज, जितने अल्लाह को नाराज करने वाले नेता हैं, एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ता, वो मुसलमानों की हमदर्दी की वकालत कर रहा है, वो मुसलमानों के पर्सनल लॉ की बातें कर रहा है, जो न अल्लाह का है, जो न दीन मुस्तफा का है, जो न रसूलुल्लाह का है, वो चला है तुम्हारी हमदर्दी में मगरमच्छ के आंसू बहाने के लिए। तो दुनिया का ठेकेदार बनने वाला पहले अपनी फिक्र कर कि तेरा क्या होगा। तेरे पास सजदा नहीं, तेरे पास हज ज़ियारत नहीं, तेरे पास अल्लाह का खौफ नहीं, तू अपनी फिक्र कर। जो अल्लाह का वफादार बंदा होता है उसी के दिल में कौम की हमदर्दी होती है। अगर जो नमाजी नहीं हो, अल्लाह वाला ना हो, अगर वह हमदर्दी की बात कर रहा है तो उसमें जरूर राजनीति पोशीदा है, उसमें सियासत पोशीदा है, उसमें हमदर्दी नहीं है, बल्कि वह हमारे नाम पे हमारा ब्लैकमेल करना चाहता है। इसलिए वफादार बंदा वही है जो सबसे पहले अपना बन जाए कि मेरी जन्नत हाथ से ना जाए, आखिरत की भलाई हाथ से ना जाए, खुदा की मोहब्बत मेरे हाथ से ना जाए, रसूल पाक की मोहब्बत हाथ से ना जाए। जो अल्लाह का नहीं वो तुम्हारा भी नहीं होगा, और जो अल्लाह का है वही तुम्हारा भी होगा, वह कौम का भी होगा, और अल्लाह उसके दिल में कौम की मोहब्बत अता कर दे।
और जो अल्लाह रसूल का नहीं वह तुम्हारा भी नहीं होगा। अगर वो तुम्हारा बनना चाहता है तो पॉलिटिक्स कर रहा है, तुम्हारा बनना चाहता है तो राजनीति कर रहा है। यही वजह है आज 100 साल के अंदर में कितने राजनेता पैदा हुए मुसलमानों में। सबों ने अपनी दुकान तो चमकाई, अपना घर तो बनाया, अपनी कार तो खरीदी। मुसलमानों की मुसीबतें कम नहीं हुई। मुसीबतें उस वक्त तक कम नहीं होंगी जब तक कि मेरा रिश्ता मेरे खुदा से मजबूत न हो जाए। एक सबसे बड़ा जरिया है अपने रूठे हुए खुदा को बनाने का कि रात के आखिरी हिस्से में बंदा 5 मिनट का टाइम निकाल दे और सजदा करे और अल्लाह के हुजूर भीख मांगे। जहां 70% मुस्लिम आबादी दुनिया की सजदा रेस हो जाए तो जन्नत तो वहां मिलेगी, अमेरिका यहां मिलेगा, चाइना यहां मिलेगा, जापान यहां मिलेगा, नेपाल यहां मिलेगा, हिंदुस्तान यहां मिलेगा, अफ्रीका यहां मिलेगा, यूरोप यहां मिलेगा, बादशाहत यहां मिलेगी, मुस्तफा की जन्नत वहां मिलेगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। इज्जत से भीख मांगना सीख। जो इस्लाम का बुनियादी अकीदा है उसी को छोड़े हुए सबसे ज्यादा दुआ मांगने के लिए का सबसे ज्यादा कीमती वक्त है तहज्जुद का, यानी जो अभी यह टाइम शुरू हो गया है रात के 2 बजे के बाद फजर की अजान तक जो सबसे क्रीम टाइम है। इस वक्त में अल्लाह के फरिश्तों की आमद जमीन पे होती है, खुसूसी रहमतों का नुज़ुल होता है। रोना सीख अल्लाह के सामने। अभी एक मेडिकल रिसर्च आई है कि जो आंख से आंसू नहीं बहाता है मोतियाबिंद के छाले उसकी आंख में पड़ जाते हैं और आंख में की जो रगें हैं वो सूख जाती है। अगर आंख से पानी नहीं बहा तो रगें सूख जाएंगी, आदमी बीनाई से महरूम हो जाएगा। नेपाल की सरजमीन में लहान है, नेपाल में विराटनगर है, नेपाल में धरान है, ये सब के आई हॉस्पिटल, आँखा हॉस्पिटल, ये सब मशहूर है। हिंदुस्तान के करोड़ों लोग तुम्हारे नेपाल में आके आंख बनवाना चाहते हैं। आंख ही खराब हो रही है, आंख आई स्पेशलिस्ट के यहाँ बहुत भीड़ है मरीजों की। पहले तो 90 साल का बूढ़ा कुरान पाक को बगैर चश्मे की मदद से देखता था और वह पढ़ता था, क्योंकि 4 साल की उम्र से उसकी नजर कुरान पे है। कुरान पढ़ता है रोजाना, जो कुरान रोजाना 200 आयतें कम से कम मिनिमम 200 आयतों की तिलावत करेगा, उसका सीना भी मजबूत होगा, उसकी बीनाई भी मजबूत होगी। वह 90 साल के बुढ़ापे में भी बगैर किसी तकलीफ के इस आंख से कुरान पाक को देख के वह पढ़ेगा, बीनाई सलामत रहेगी। आज बीनाई खत्म हो रही है क्योंकि आंख से आंसू सूख गए हैं, लोग रोना ही नहीं चाहता। लोगों के पास इतनी दौलतें आ गई कि हर जगह मुस्कुराहट है, हर जगह कहकहा है, हर जगह कॉमेडी है। इस कदर दौलतें आ गई। ये दौलतें जितनी अच्छी चीज मैं समझ रहा हूं, आप समझ रहे हैं, उतनी अच्छी चीज नहीं है। एक बुजुर्ग ने कहा है कि जितना ज्यादा आराम दुनिया में बढ़ेगा उतना ही उसके मुकाबले में आखिरत के इनाम में कटौती कर दी जाएगी। दुनिया में जो जितना ज्यादा दर्द सहेगा उतना ही उसका मकाम आखिरत में बुलंद होगा। यह दुनिया के 100 साल के अंदर ही आदमी दुनिया छोड़ के जाना ही जाना है। बचपन, जवानी, बुढ़ापे का तीनों स्टेज 100 साल के अंदर ही में होता है और मरने के बाद जहां जाना है वहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा। यानी जहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर, तो असल तकलीफ वहां की, असल आराम वहां का। तो बंदे को ITI इंजीनियर के बारे में बाद में सोचना चाहिए, पहले आखिरत के आराम के बारे में सोचना चाहिए। मेडिकल साइंस पढ़ने के बाद डॉक्टर बन के पैसा कमाने की बात बाद में सोचनी चाहिए। सबसे पहले आखिरत में जहां खरबों साल रहना है, यहां मैं डॉक्टर बन गया, डेली 1 करोड़ कमाने लगा तो कितने दिन तक? 60, 70, 80 साल तक। उसके बाद मेरा जनाजा जब निकलेगा तो कब्र के कीड़े मकोड़े मेरी इस खूबसूरत डेड बॉडी को खा के उसे चाट जाएंगे, आंखें बह जाएंगी। तो दुनिया की मुख्तसर सी जिंदगी को सजाने के लिए ITI है। नेपाल से लोग भोपाल जा रहा है, नेपाल से लोग कोटा जाके तैयारी कर रहे हैं, नेपाल से लोग इलाहाबाद जाके UPSC की तैयारी कर रहे हैं, नेपाल से लोग लखनऊ जा रहे हैं तैयारी करने के लिए, और बिहार से लोग कोटा जा रहे हैं, कोई बीदर जा रहा है, कोई गुलबर्गा जा रहा है। पूरे साउथ इंडिया में नॉर्थ इंडिया और नेपाल के बच्चे भरे हुए हैं। नेपाल के बच्चे बांग्लादेश जा रहे हैं, नेपाल के बच्चे एक छोटा सा घर, छोटी सी कार खरीदने के लिए वो साहब कतर जा रहे हैं, दुबई जा रहे हैं, 2-2 साल, 4-4 साल, 5-5 साल वहां
वहां खटते हैं, कमाते हैं, तब पैसा ला के छोटा सा घर बनाते हैं। इस साल आया तो साहब छत दिला दी, अगले साल आया तो विंडोज लगा दी, तो 5वें साल आया तो साहब प्लास्टर किया, 10वें साल आया तो रंग पेंट किया। इसके बाद 10 साल के बाद बूढ़ा हो गए, मौत आई, चले, मकान पड़ा रह गया। ये 15-20 साल की कमाई पड़ी रह गई और अब चले उस कब्र में जहां हमें खरबों साल जिस आखिरत में रहना है और जहां पाई पाई का हिसाब देना है। बुजुर्गों ने कहा कि बेवकूफ है वह लोग जो जलील सी दुनिया सजाने के लिए 24 घंटे हाय हाय करते हैं। तिजारत है, बिजनेस है, दुनियावी तालीम है। कौन है जो आलिम बनना चाहता हो मैं जन्नत चला जाऊं, दुनिया मिले ना मिले, मकान मिले ना मिले, गाड़ी मिले ना मिले, इल्म कुरान सीने में रहे, इल्म हदीस सीने में रहे, मैं सजदा करूं, नमाज पढ़ूं, पाबंदी से नमाज पढ़ूं, मैं जन्नत चला जाऊं। कौन है? लाखों में कोई ऐसा मिलेगा जो इल्म दीन हासिल करके जन्नत जाना चाहता, इल्म दीन हासिल करके नमाज़े पंजगाना का पाबंद बनना चाहता। जिस तरह दुनिया के स्कूल और कॉलेज में दुनियादारों की भीड़ है, उसी तरह दुनियादारों की भीड़ मदरसे में भी है, जहां लोग आलिम बनने के बाद दाढ़ी छोटी कर लें, साहब फजीलत की सनद लेने के बाद नमाज़े पंजगाना छोड़ दें। साहब कपड़ा सजाने की फिक्र तो है मगर नमाज की फिक्र नहीं, कपड़े में 50 पैबंद लगे रहे, कोई ऐब की बात नहीं, लेकिन एक वक्त की नमाज छोड़ना हराम और गुनाह कबीरा है, इसकी कोई परवाह नहीं है। साहब जुब्बा और दस्तार पहन रहे हैं, नमाज पंजगाना गायब है। दस्तार बंदी के जलसे में सारे उलमा सारे तलबा पागल हैं चंदा करने में, नमाज पंजगाना गायब है। जबकि जलसा करना फर्ज वाजिब नहीं था, नमाज पढ़ना फर्ज आजम है। नमाज के साथ में जलसा, नमाज के साथ में जुब्बा पगड़ी, नमाज के साथ में साहब मदरसों की तामीर, नमाज के साथ में मस्जिदों की तामीर, नमाज के साथ मस्जिदों में एसी। नमाज ही नहीं है मस्जिद में एसी लग रही है, नमाज ही नहीं है मस्जिद की तामीर कर रहे हैं साहब, एक्सटेंशन कर रहे हैं। मस्जिद रहे तेरी बांस की झोपड़ी वाली, कोई ऐब की बात नहीं है। अगर मस्जिद सजदा करने वालों से भरी है, वह मस्जिद हीरे जवाहरात की मस्जिद से बेहतर है जिस मस्जिद फूस की हो मगर नमाजी सारे पुख्ता व मौजूद हो। असल मस्जिदों की जीनत नमाजियों से है, लेकिन जब लोग गिर जाएंगे, पागल हो जाएंगे, आखिर जमाने में अकलें छीन ली जाएंगी, नमाज नहीं पढ़ेंगे, मस्जिद के वजू खाने में टाइल्स लगाएंगे, नमाज नहीं पढ़ेंगे, मस्जिद में एसी लगाएंगे, नमाज नहीं पढ़ेंगे, मस्जिद में कालीन, कतर में देखा कालीन बिछे हैं, यहाँ मस्जिद में कालीन दे देंगे। ना नमाज पढ़ना है ना नमाजी बढ़ाना है, बल्कि साफ दीवार खड़ी करनी है, पुरानी मस्जिद को शहीद करनी है और 200 फीट की मीनार बनानी है ताकि पूरे इलाके में सरला ही जिले में चर्चा हो जाए कि फला मोहल्ले की जो मस्जिद है सबसे ऊंची मीनार वाली मस्जिद देखनी हो, उस गांव में चले जाओ। मस्जिद की दीवार के सहारे अपनी इज्जत को चमकाना है, अपनी इज्जत को बढ़ाना है। किस कदर लोग गिर गए, कैसी सोच मुर्दा हो गई कि मस्जिदें सजदा गाह थी, सजदा ही नहीं है। और साहब ईंट गारा और मीनार एसी टाइल्स और मार्बल और इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग का काम कर रहे हैं, जबकि मस्जिद रहे फूस की मगर नमाजी अगर पुख्ता हो, वह मस्जिद इतनी जबरदस्त मस्जिद है कि कयामत के दिन वह कश्ती का काम करेंगी कि जिसने भी उसका पेट भरा उन सबों को लेकर यह मस्जिद जन्नत का सफर करेंगी, जन्नत की तरफ बढ़ती रहेंगी। मस्जिदें वीरान रही तो रात में नहुसत नाजिल होगी, मस्जिदें उजड़ी रही फजर में तो अल्लाह की रहमतें नहीं बल्कि अल्लाह का अजाब नाजिल होगा। आज जो चेहरा उजड़ा है, आज जो दिल उजड़ा है, फकीर भी उजड़ा है और अरबपति भी उजड़ा है। जो अपने वतन में 800 रुपए डेली कमाता हुआ उसका भी चेहरा उजड़ा है, और जो 8000 डेली कतर, दुबई, अमेरिका में कमाता है उसका चेहरा भी उजड़ा हुआ है, उसकी भी ख्वाहिशात की तकमील नहीं हो रही है। सर ढांपता है तो पांव खुलता है, पांव ढांपता है तो सर खुलता है। साहब घर बनाता है तो गाड़ी नहीं हो पाती है, गाड़ी खरीदता है तो दूसरा घर नहीं हो पाता है। 25 साल में अपना घर बनाया, अब 4 बेटे जवान हो रहे हैं, उन चारों की तालीम की फिक्र इसके दिमाग को खोखला कर देती है और उन चारों को घर मकान देने की फिक्र। यहाँ तो अपना घर बनाया, 25 साल मजदूरी करके भैंस चरा के दूसरों की फैक्ट्री में मिस्किन बन के। अब 4 बच्चे जब जवान हो गए उन चारों को अलग अलग घर दें, अगर नहीं तो 4 कमरे का अपना घर, एक एक कमरा बच्चों को दे दें और ये बुढ़ा दरवाजे पे छोटे से रूम में जाके सोए। सारी जिंदगी मजदूरी करके घर बनाया और 4 जवान बेटे के एक एक कमरा है। अब वो सोचता है कि कैसे अलग अलग चारों को अलग किता मकान हो जाए, नहीं हुआ। इसी हालत में 10 बीमारी से जूझता हुआ दुनिया को खैरबाद करके चला गया।
गया। अब वो अपने अंजाम को पहुंच गया जहां पाई पाई का हिसाब देना है, जहां हर स्याह सफेद का हिसाब देना है। अपने बच्चों को भी खुशी नहीं दे सका। खुशी तो वो देगा जो 4 बच्चे हैं तो 4 किता मकान दे दे। उन चारों के 4-4 बेटे हैं तो उस पोतों को भी 4-4 मकान दे दे। अगर इनकी जिंदगी में पोता जवान हो गया, उनकी शादी हो गई, उनको तो बेटा हो गया, उनको भी मकान दे दे। पागल हो जाएगा अगर अपने बेटे के बारे में सोचेगा, मकान के बारे में। अब बेटे के बारे में सोचेगा, पागल हो जाएगा, चेहरा उजड़ जाएगा, जिंदगी में सुकून से महरूम हो जाएगा, ख्वाहिश नहीं पूरी हो पाएगी। लेकिन एक फार्मूला है इस्लाम का, वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुवा हस्बुह, जो अल्लाह पे भरोसा करता है अल्लाह उसके लिए काफी हो जाता है। जो समझ ले जिस अल्लाह ने मुझे रोजी दिया है वही अल्लाह मेरी औलाद को भी रोजी देगा, जो अल्लाह मुझे घर दिया है वही मेरी औलाद को भी देगा। अल्लाह पे भरोसा मजबूत होता जाएगा, यह सीना गम से आजाद होगा, चेहरा काला नहीं होगा। जिस तरह तहज्जुद के बाद चेहरा नूरानी होता है उसी तरह चेहरा हमेशा मुस्कुराता रहेगा। गमे दुनिया ने तेरे चेहरे की रौनक छीन ली, गमे दुनिया ने तेरे सीने को उजाड़ दिया। दुनिया की ख्वाहिशात की तकमील नहीं है, एक ख्वाहिश पूरी होती है 10 नई ख्वाहिशात जन्म ले लेती है। मकान की ख्वाहिश पूरी हुई, अब वहां से गाड़ी की, बीवियों के जेवरात की, बच्चों की आला तालीम की, खेती बाड़ी की जमीन की, फार्म हाउस कायम करने की, मॉल और मार्केटिंग कम्प्लेक्स बनाने की, कि फला आदमी ने घर भी बनाया और बाजार में जमीन खरीद के मार्केटिंग कम्प्लेक्स भी बनाया, और मैं तो 25 साल कमा के सिर्फ घर बनाया हूं, मार्केटिंग कम्प्लेक्स मेरे पास नहीं है, खेती बाड़ी की जमीन वो 10 एकड़ का प्लॉट खरीद लिया, मर जाएगा, चेहरा काला हो जाएगा, कभी सारी ख्वाहिशात पूरी ना हो पाएंगी। इसीलिए काफिरों के यहाँ भी उजड़े हुए माहौल है। नहीं सुना तुमने चार्ली चैपलिन रोता था तन्हाई में, जो करोड़ों आदमी को हंसाने वाला फिल्म में कॉमेडियन, वो तन्हाई में रोता था, जी भर के रोता था। यहाँ तक कि डॉक्टर के पास जाके बोला कि मैं अंदर से दुखी रहता हूँ, मेरे दुख की दवा कर दो। तो डॉक्टर क्या बोला, चार्ली का शो देखा करो, तुम्हारे गम की दवा मिल जाएगी। उनका शो मैं भी देखता हूँ, तुम देखो। उन्होंने जब कहा कि चार्ली चैपलिन तो मैं ही हूँ, वह डॉक्टर की आंख पटी की पटी रह गई कि जिसकी कॉमेडी सुनकर मैं अपने गम को दूर करना चाहता हूँ, ये अंदर से इतना दुखी है। उसी एक चार्ली चैपलिन की बात नहीं, चार्ली ने कहा था आई लाइक टू वॉक इन द रेन, नोबडी कैन सी माय टीयर्स, मैं बारिश में टहलना चाहता हूँ ताकि कोई मेरी आंख के आंसू को देख नहीं पाए। एक चार्ली चैपलिन ही नहीं, जो खरबों में खेलने वाला, करोड़ों जिसके फैंस हो, जब उनकी जिंदगी में आंसू है वह दिल खोल के बंद कमरे में रोता है, तो तेरी और मेरी क्या औकात है। दुनियावी एतबार से उनके पास तो खरबों की दौलत, ब्रिटिश फिल्म कॉमेडियन है वो, और फिर लंदन में उसका अपना शानदार घर है, करोड़ों उसके फैंस है। जब वो रोता है तो तू कहां से हंसेगा, तुझको कहां से खुशी मिल पाएगी। अगर उसी काफिरों के तरीके पे अमल करके सिर्फ मकान और दुकान की हवस करेगा, मस्जिद को वीरान करेगा, कभी सुकून नहीं मिलेगा। अगर बोलेगा चलो सब ऐसे सबका जो हश्र होगा वही हश्र मेरा होगा, तो सबका जो हश्र हो रहा है वही हश्र मेरा भी हो रहा है। 1 दर्जन बीमारी 40 साल के बाद घर कर गई। औलाद की नाफरमानी से 1 करोड़ तावीज पहना दो तो भी औलाद फर्मा बरदार ना हो पाएगी। अपने घर में बीमारियां, अभी रोजाना कई फोन आते हैं, साहब हमारे पास तो 10 लाख की आमदनी है, उसके बाद सुकून ही, पैसा कहां से आता कहां चला जाता है, हुजूर कोई तावीज देते हैं। कल ही एक फोन आया साहब बंगाल से, घर में इस कदर उलझाने हैं कि जिसका कोई मतलब नहीं। परसों एक शख्स बोला हमारे ही शहर में कि जिसके पास 5-6 व 32 चक्के वाला ट्रक है, जिसके पास इतनी आमदनी है कि साहब एक बार सामान लोड करके नेपाल ले जाए तो 30-35 हजार रुपए खर्च काटने के बाद उसको बच जाए। एक महीने में एक ट्रक से 1 लाख की आमदनी, 5 ट्रक है तो 5 लाख हर महीने जिसके पास आते हैं। बच्चों का जॉब है, 50 बीघा खेती बाड़ी है, उसके बावजूद परेशानी के आलम है कि घर में बरकत नहीं है। घर में सारे लोग आपस में लड़ते हैं, कोई किसी से बात नहीं करता है, सबों का दिल एक दूसरे से टूटा हुआ है, ना बड़ा छोटे से मोहब्बत करता, ना छोटा बड़े से मशवरा लेता है। 4 बेटे हैं जिसकी खातिर ये बाप उल्लू की तरह खड़ता रहा, वह चारों मनमानी करता है, बाप से मशवरा तक नहीं लेता है। मरो और तुम, चारों बच्चे अभी तड़पा रहे, मरने के बाद भी तड़पाएंगे। और जब तेरी जमीन मकेरे बनाए मकान को आपस में तोड़ेंगे, आपस में तकसीम करेंगे,
करेंगे। यहाँ अभी वह बात नहीं करता है तो रोता है। वह बच्चा दूसरों से बात कर रहा है, रात के 12 बजे आता है, सुबह के 10 बजे उठ के भागता है। तू बाप होने के बावजूद उसको मना नहीं कर सकता है। अपनी जमीन हमने मेहनत करके घर बनाया, नमाज छोड़ के घर बनाया। अब बच्चे को डांट नहीं सकते कि टेलीविजन क्यों देखता है, नमाज क्यों नहीं पढ़ता है। अगर ये डांटेगा तो बच्चा आंख दिखलाएगा। ये बाप बेचारा बेसहारा बेकस, सजा है उस नमाज छोड़ने की, सजा है मस्जिदों को वीरान करने की, सजा है हराम तरीके से दौलत जमा करने की, सजा है अल्लाह रसूल को भूलकर मकान दुकान के पीछे दिमाग चलाने की। और कसम कहता हूं, अगर तुमने अल्लाह की फरमाबरदारी की, अपने बच्चे को ना घर बना के दिया, ना एक धूर जमीन खरीद के दिया, किराए के घर में तू बच्चों को रखा, उसे नमक रोटी हलाल की खिलाया, तेरा बच्चा तेरे सामने आंख उठा के नहीं जिएगा, सीना तान के नहीं जिएगा। मैंने वैसा घर देखा है कि किराए में है मगर दीन इस्लाम और अदब अखलाक है। तो बच्चे जवान हो गए, बाप के सामने कायदे से आंख उठा के बाप को देखता नहीं है, अदब से सर झुका के रखता है और अपने बाप से हर मशवरा लेता है। 1000 बीघा जमीन का जोतने वाला बेटे के प्यार से महरूम है, और यहाँ किराए के घर में बेटों को पालने वाला, ये बेटों की हमदर्दियां भी हैं, बेटों का प्यार भी है, बेटों की वफादारी को देख के सीना गदगद हो रहा है। मोहब्बत और बच्चों की मोहब्बत और फरमाबरदारी मकान से नहीं मिलती। जहां दीन है, जहां जिक्र है, जहां दुरूद है, जहां सुन्नतों का अमल है, मोहब्बत तो अल्लाह दिल में डालता है। जहां खुदा की इबादत है वहां ही मोहब्बत है, जहां खुदा की इबादत नहीं वहां सजा के तौर पर अल्लाह नफरतों का माहौल अता कर देता है। ये अल्लाह की तरफ से सजा है जो आज नफरत है। पब्लिक की जबान पे आलिमों की गीबत जारी है। ये मौलाना ऐसा, वो मौलाना ऐसा, ये लड़ाने वाला लड़ाकू, वो समाज को तोड़ने वाला, वो समाज को जलील करने वाला, इनकी वजह से सारा समाज जलील हो रहा है। ये मौलाना मर गया, चला गया, समाज आज उसके लगाई हुई आग में जल रहा है। ये मौलाना अपना एसी में रहता है, खाता है, पीता है, उसकी लगाई हुई आग में सारा समाज जल रहा है। ये मौलवी मौलाना से अगर जिस दिन पब्लिक आजाद हो गई, हटाओ उसके चक्कर छोड़ो, इसका इनके चक्कर में कौन पड़े, इनके पीछे कौन जाए, कौन आपस में तकरार करे, कौन आपस में लड़ाई करे, कौन आपस में जंग करे, तो फिर क्या हाल होगा। वही हाल जो फ्रांस का हुआ था। फ्रांस में जब लोग आपस में फ्रांस के लोग अब जब वहां के पादरी आपस में लड़ने लगे, वहां की पब्लिक ने चर्च का बहिष्कार कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगा चर्च, मैं नहीं मानूंगा तेरी बात। फ्रांस में आजादाना गवर्नमेंट आ गई, वहां डेमोक्रेसी पैदा हो गई, सेकुलरिज्म आ गया, लादीनियत आ गई। मैंने एक क्रिश्चियन से पूछा, उन्होंने कहा आई एम क्रिश्चियन बट आई लेफ्ट द चर्च, मैं क्रिश्चियन हूं मगर मैंने चर्च को छोड़ दिया। मैंने देखा कि चर्च का पादरी, चर्च में पूजा करने वाला, ये खुद पक्का दुनियादार है या भेड़िया है, ये अपने मफाद की खातिर कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है। तो हमने चर्च जाना ही छोड़ दिया। इन भेड़ियों की क्या बात माने, जो मुझसे ज्यादा भूखा है, मुझसे ज्यादा दुनियादार है, मुझसे ज्यादा दौलत इसको चाहिए, मुझसे ज्यादा इसको माल चाहिए, तो इन दुनियादारों की क्या बात मानने का। अगर यही हाल रहा, अगर कुरान बंदों को नहीं सिखाया, हदीस नहीं सिखाया, कुरान हदीस से हट के अगर अपने नफ्स की बात बताई, वो दिन दूर नहीं कि जिस दिन ये तेरा बहिष्कार कर दे, जिस दिन ये तेरा बाइकाट कर दे, जिस दिन ये मस्जिदों का बाइकाट कर दे, मदरसों का बाइकाट कर दे। अभी तो अमलन बाइकाट ही है। ये मस्जिद ही जाती कहां पब्लिक, खानका जाती कहां है, तेल पानी फुकवाने के लोग खानका जाते हैं, और मदरसों में कुरान खाने के लिए बच्चे मांगने जाते हैं, वरना जन्नत तलाश करने कौन मदरसा जाते हैं। अपने बच्चों को आलिम जन्नत बनाने के लिए कौन मदरसा में पढ़वाते हैं। वो तो अभी है, लेकिन जिस वक्त बगावत की सूरत ये अख्तियार कर ले, उस वक्त मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। इसलिए नफ्स की बात बाद में होगी, पहले कुरान की बात कर। पीर की बात बाद में होगी, पहले कुरान की बात कर। अपने 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 रहनुमा की बात बाद में होगी, पहले हदीस रसूल की बात कर। हदीस रसूल पढ़, कुरान पाक पढ़, हदीस रसूल से मुतासिर होकर जिसने अक़वाल ज़रूरी की उन इमाम मुज्तहिदीन की बात कर, और उलमाए मुज्तहिद जो आलिम कुरान हदीस की बात बोले, जिनको देखने के बाद खुदा याद आए, उन आलिमों की बात कर। दुनियादारों के चक्कर में मत पड़। दुनियादारों के पास अगर गया तो तेरा दिल फितने में मुब्तला हो जाएगा। आज आंखें सूख गई हैं दौलतों की रेल पेल में, इसलिए खतरनाक बीमारियां आंख को लग गई, खतरनाक बीमारियां दांत को लग गई। आज डेंटिस्ट आबाद है, नेपाल में भी, इंडिया में भी, अमेरिका में भी, हर गली गली में डेंटिस्ट मौजूद है। यह दांत उखड़वाना है, इस दांत में दर्द हो रहा है,
इस दांत में छेद हो गया है, इस दांत में पानी लग रहा है, गर्म पानी भी लगता है, ठंडा पानी भी लग रहा है, इसको उखड़वाना होगा, इसको उखड़वाना होगा। यहाँ तक के 32 दांत थे और सब उखड़वा दिए, अब मसनूई दांत लगा लिए। जो ओरिजिनलिटी थी उसमें नेचुरल दांतों में, ये मसनूई आर्टिफिशियल दांत में कहां से वह पुख्तगी आएगी? तो दांत की बीमारी है। क्यों? इस जबान में गुटखा है, इस जबान में खैनी है, इस जबान में सिगरेट है, इस जबान में बीड़ी है, इस जबान में साहब वो जर्दा है, इस जबान में फजूलियात चीजें जा रही है। उसके बाद कहते हैं कि दांत मेरे सब खत्म हो गए और साहब दुनिया भर का चर्चा, अखबार पढ़ा और 5 बूढ़े बैठ गए, उसी अखबार पे तबसरा है 2024 में क्या होगा, बिहार में क्या होगा, बंगाल में क्या होगा, ममता का क्या होगा, नीतीश का क्या होगा, अखिलेश का क्या होगा, मायावती का क्या होगा, साहब स्टालिन का क्या होगा, और कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर का क्या होगा, गृह मंत्री का क्या होगा, प्रधानमंत्री का क्या होगा, नेपाल वालों का, कम्युनिस्ट वालों का क्या होगा, कांग्रेस वाले का क्या होगा, राजघराने का क्या होगा, माओवादी का क्या होगा, अमेरिका में क्या होगा, चाइना जापान में क्या होगा। ये सारा तबसरा 2 घंटा तक बैठ के अखबार पढ़ना है, तबसरा करना है। उसका दांत नहीं टूटेगा तो क्या होगा, उसके दांत में होल नहीं होगा तो क्या होगा। अल्लाह ने ज़बान दी थी ताकि मैं अल्लाह का जिक्र करूं, अल्लाह ने कान दिया था ताकि अल्लाह का जिक्र सुनूं, अल्लाह ने आंख दी थी ताकि गुंबद खजरा को देखूं, खाने काबा को देखूं, मस्जिद की दीवार देखूं, कुरान पाक के सफ़ात को देखूं, अहादीस के औराक को देखूं, उलमा के चेहरे को देखूं, माँ बाप का चेहरा देखूं और हज मबरूर का अजर हासिल करूं। जब आंख का गलत इस्तेमाल हो गया, ये आंख दूसरे के मकान को देखने लगी, आंख बीमार होने लगी, ये आंख दूसरों की बहू बेटी पे गड़ने लगी, आंख बीमार होने लगी, ये आंख साफ दूसरों की जायदाद को देखकर ललचाई निगाहों से ये देखने लगा, इसकी आंख बीमार होने लगी, आंख बीमार हुई हराम चीजों को देखकर, आंख बीमार हुई अजनबी औरतों को देखकर, आंख बीमार हुई दूसरों की दौलतों को ललचाई निगाह से देखकर, यानी हैरान परेशान सिर्फ आंख से मकान, दुकान, गाड़ी और दुनिया के नजारे देखना है, उससे भी जी नहीं भरा। तो हॉलीडेज में साहब चले गए देखने के लिए, कश्मीर देखने चले गए, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक देखने चले गए। ये घूमने का चक्कर पड़ा है, मर्द तो मर्द, औरतें भी पीछे नहीं रही, ये घूमने का चक्कर औरतों में भी है। साल के 12 महीने घुट घुट के मर जाऊं, तेरे किचन में रह जाऊं। डॉक्टर साहब बोला था डिप्रेशन से बचाने के लिए इसको कभी घर से बाहर निकालिए और घुमाइए। एक बार जहां घुमा दिया, अब अगले साल उनको लेके जाइए, नहीं लेके गए तो बिस्तर पे पड़ गई, सो गई, तुम ही घूमो मैं नहीं घूमूंगी। या घूमने का चक्कर आज शहरों में, और मर्द कम नजर आते हैं, औरतें ज्यादा नजर आती है। बारात में मर्द कम नजर आते हैं, औरतें ज्यादा नजर आती है। समंदर के किनारे मर्द कम नजर आते हैं, औरतें ज्यादा नजर आती है। मर्द खड़े होकर तमाशा देख रहा है, औरतों के सर के बाल देख रहा है, औरतों की मुस्कुराती गर्दन देख रहा है, औरतों के साथ पोशीदा चीजों की उभार को देख रहा है। इसी पे निगाह है गाड़ के 70 साल का बूढ़ा भी मजा लेता है, 18 साल का छोकरा भी मजा ले रहा है। ये आंखें बेलगाम हो गई। मैंने इसको बंद करना नहीं सीखा, जबकि आया था कि जब गुनाह फैल जाए उस वक्त अपने घर में रह, ज्यादा सोया कर। जब घर से बाहर निकलने का मतलब गुनाह है, उन दिनों में बेहतर है ज्यादा सोना। जब तक सोया रहेगा गुनाह से महफूज रहेगा। उन दिनों में बेहतर है कि अपने घर में रह, अपने पेट पे पड़ा रह, सोया रह, ताकि सोएगा तो आंख बंद रहेगी, गुनाहों से बचा रहेगा। आंख जहां खुली तो मोबाइल को देखेगा, आंख जहां खुली सड़कों पे चलती खातून को देखेगा, जहां बाजार में गया दूसरों के मकान को तरसती हुई निगाहों से देखेगा, दूसरों की गाड़ियों को देखेगा, अपने पास नहीं पाएगा तो अंदर से डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा। आंख बंद रखने का पैगाम आया है, आंखें नीची रख, आंखें नीची रख। ए मुसलमान औरतों आंखें नीची रख, ए मुसलमान मर्द ने आंखें नीची रख। कुरान शरीफ में बाज़ाब्ता तौर पर आया है कुल लिल मोमिनीना यकुद्दू मिन अब्सारिहिम। ए हबीब आप मुसलमान मर्दों से कह दीजिए वो निगाहें नीची करके रखें। निगाहें नीची करने का मतलब निगाहें हराम चीजों को न देखें, निगाहें दूसरों की बहू बेटी को न देखें, ललचाई निगाह से जालिमों की दौलत को न देखें, किसी हरामखोर को की बिल्डिंग को न देखें, किसी शराबी किसी जालिम का चेहरा को न देखें। बेनमाजी का चेहरा देखने से दिल सख्त हो जाता है, शराबी का चेहरा देखने से दिल अंधा हो जाता है, हराम से कमाई हुई दौलत के मकान को देखने से दिल अंधा हो जाता है। इसलिए आंखें नीची रख, आंखें नीची रहेंगी तो गुनाहों से सेफ रहेगा, क्योंकि आंख ही वह पार्ट है जो देखने के लिए आदमी को लालायित करता है। इसलिए आंख अगर बंद रही तो बेशुमार गुनाहों से बंदा महफूज रहता है। ये आंख ही है जब पड़ती है नजर तब दिल में वसवसा पैदा होता है, तब अंदर में पूरे बदन में हरकत पैदा होती है, आखिर फकत में जाके शर्मगाह को खोलने का इरादा वो करता है। इसलिए आंख पर पहरा डाल दे। आंख के बारे में आया है मम्मला ऐनुहु मिनल हराम
मला अल्लाहु ऐनहु यौमल क़ियामत मिनन नार, जिसने अपनी आंख को आग से भर लिया, अल्लाह जिसने अपनी आंख को हराम से भर लिया, अल्लाह उसकी आंख को क़यामत के दिन आग से भर देगा। आंख की हिफाजत कर, आंख को ज्यादातर बंद रख। आज डॉक्टर भी कहते हैं कि जब 1 घंटा काम करें, मशीन को देखें, तो 5 मिनट के लिए आंख को बंद करके बैठ जाए ताकि थकी हुई आंख को राहत मिल जाए। जब 2 घंटा आप पढ़ाएं तो 5 मिनट के लिए आंख बंद कर लें ताकि थकी हुई आंख को राहत मिल जाए। जब आप क्लास में 3 घंटे ले लें तो 10 मिनट के लिए आप स्टाफ रूम चले जाएं, वो आंखें बंद करके आप थोड़ी देर के लिए सुस्ता लें ताकि आंख को रेस्ट मिल जाए। और फिर आंख को बंद करें, ऑफिस में बैठे हैं, कभी कभी आंख बंद कर लिया कर, आंखों को रेस्ट मिले। यही पैगाम तो इस्लाम देता है। अपनी निगाहों को झुकी रख, निगाहों को नीची रख, निगाहों को आवारा मत छोड़, निगाहों को बेलगाम मत छोड़ दे, जिसकी वजह से खतरनाक बीमारियां जब पैदा हुई, अब डॉक्टर कहते हैं हिफाजती तदबीर कर वरना आंख से महरूम हो जाएगा। हिफाजती तदबीर है कि आंख से आंसू बहा, आंसू बहा, आंख से जितना पानी निकलेगा उतना ही कचरा आंख के रास्ते से दूर होगा। यही काम तो पहले लोग तहज्जुद के टाइम में करते थे, यही काम तो लोग नमाजों के सजदे में करते थे, यही काम तो अल्लाह के नेक बंदे आखिर वक्त में तन्हाई में करते थे। अपना गुनाह याद आ गया, रोने लगे, रात के सन्नाटे में रोने लगे। अब दुनिया में मेडिकल साइंस जवान हुई तो आंख की बीनाई की सलामती का रास्ता ढूंढा कि जितना आंख से पानी निकलेगा, आंसू निकलेगा, आंख उतनी मजबूत होगी। तो जहां नजर दुनिया के मेडिकल साइंस की आज गई है, एक कौम मुस्लिम फिजिक्स बाद में पढ़ना, केमिस्ट्री बाद में पढ़ना, बायोलॉजी बाद में पढ़ना, आइंस्टाइन को बाद में पढ़ना, नेहरू को बाद में पढ़ना, कार्ल मार्क्स को बाद में पढ़ना, माओ ज़ेतुंग को बाद में पढ़ना, पहले मुस्तफा को पढ़ ले। इसलिए कि मुस्तफा से बड़ा ना कोई मुअल्लिम है, ना कोई तबीब है, ना कोई स्कॉलर है, ना कोई हमारा मुज़क्की और मुरब्बी है, उनसे बड़ा हमारा कोई खैर खा है, ना उससे बड़ा दुनिया का कोई मोहसिन है। मुस्तफा को पहले पढ़, दूसरों को बाद में पढ़ना। आज आंख के ताल्लुक से जहां नजर दुनिया के मेडिकल एक्सपर्ट की आज गई है, वहां नजर मुस्तफा की 1500 साल पहले गई है। इसलिए आला हजरत ने कहा कोई बड़ा नहीं है, ना कोई स्कॉलर बड़ा, ना प्रोफेसर बड़ा, ना साइंटिस्ट बड़ा, ना वैज्ञानिक बड़ा, सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी। नारे तकबीर, जरा जोर से बोले, जोर से बोले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती शहरयार रजा साहब किबला। ये वह जुमले हैं जो जिंदगी को संवारने वाले जुमले हैं, ये वह जुमले हैं जो हमें मुर्दा दिलों को जिंदगी देने वाले जुमले हैं। इसे ऐसे रस्म रिवाज के तौर पर मत लेना, सिर्फ जबान नहीं बोल रही है बल्कि समझ ले कि दिल बोल रहा है। आज जवानों की आवारगी को देखने के बाद नहीं लगता कि मुसलमान का बच्चा है कि काफिर का बच्चा है। मुसलमानों के बच्चों की आवारगी को देखकर भी परसों में एक बारात में गया था, हालांकि बारात में जाता नहीं हो, मगर एक खैर खा इज्जत करने वाला, एक बड़ा मोहब्बत करने वाला अकीदतमंद है, वह बीमार है, वो अपने बेटे की शादी में नहीं आया। उन्होंने मुझसे कहा कि हजरत आप घर में अवेलेबल हैं, बाकी बाहर कहीं नहीं गए हैं, बस निकाह आप पढ़ा दें, इसलिए मैं गया। मैं निकाह पढ़ाने किया गया, जब मैंने वहां औरतों की बेपर्दगी को देखा तो अल्लामान वल हफीज, यानी गरीब गरीब लोग घराने की बेटियां जिसके बाप मजदूरी करते हैं, ठेला चलाते हैं, वो भी शादी ब्याह में कीमती कपड़े पहनकर और नीम बरहना होकर नुमाइश करना चाहती है। और ये तो लड़कियों का हाल हुआ, लड़कों का हाल क्या देखा? मैंने देखा एक छोकरा 18-20 साल का औरतों की तरह बाल रखे हुआ है और उस बाल को रबड़ से वो बांधे हुआ है। आजकल जो अरब ममालिक के चंद जोकर वो इस तरह के बाल रखते हैं। अभी मैं कश्मीर गया था 4 साल पहले एक जलसे में, तो तारुफ करवाया गया कि अरब से आए हैं और इस साहब ये अरबी जबान जानते हैं, ये अहले सुन्नत व जमात से बिलोंग करते हैं। और उन्होंने आकर के कुछ बातें भी कही और उनका सर का बाल जब देखा तो औरतों की तरह लंबा बाल, उसमें रबड़ बांधे हुआ है। ये अरब से आए हैं, ये साहब रबड़ बांधे हुए आए। तो मर्द औरत बनना चाह रहे हैं और औरत जीन्स टी शर्ट पहन के मर्द बनना चाह रही है। आया है हदीस में मर्दाना वज़क़त इख्तियार करने वाली औरतों पर लानत है, और वो मर्द जो निस्वाना वज़क़त अपनाए, ज़नाना वज़क़त अपनाए, उन मर्दों पे लानत है। जो मर्द औरतों की तरह कपड़ा पहने, जो मर्द औरतों की तरह चप्पल पहने, जो मर्द औरतों की तरह बाल रखे, उस पर लानत
लानत है, अल्लाह की लानत है, उस पर अल्लाह के फरिश्तों की लानत है। तो जिस पर अल्लाह की लानत हो उस घर में बरकत कहां से होगी, उस चेहरे पे खुशी कहां होगी, उस औलाद की वजह से माँ बाप के दिल को राहत कहां से मिलेगी। इसलिए ए नौजवान, मैं तुझसे मुखातब हूं, नकल करने में अंधा मत बन जाना, किसी की पैरवी करने में अपनी आखिरत को दांव पे मत लगाना। मैं हर तकरीर में इस जुमले को दोहराता हूं कि शायद दिल में लग जाए ठीस बनकर कि दुनिया का 100 साल 1 सेकंड है अल्लाह के नजदीक। अब मरने के बाद जहां सबको जाना है वहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर है। काना मिक़दार हो 50,000 सना, ताकि दिमाग में रहे कि दुनिया का ऐश एक आरजी है, वक्ती है, आंशिक है, प्रोफेशनल है, जुज़वी है। असल ऐश तो वहां का है। दिमाग में वहां का ऐश बैठ जाए, दिमाग में वहां की तकलीफ बैठ जाए जहां की तकलीफ एक सुई की नोक के बराबर अगर जहन्नम में छेद कर दे फरिश्ता, तो दुनिया के सारे लोग गर्मी से परेशान हो जाए, जैसे ऐसा लगे जैसे कि दुनिया का सारा दरख्त जलकर राख हो जाएगा। अगर जहन्नम में सुई की नोक के बराबर छेद कर दिया गया तो दुनिया में कोई सब्जा नहीं रहेगा, दुनिया में कोई हरियाली नहीं रहेगी, सारे दरख्त जलकर राख हो जाएंगे। वो खतरनाक आग, वो खतरनाक सांप, वो खतरनाक बिच्छू जहन्नमियों के लिए तैयार है। जिसने दुनिया में आजादाना ढंग से जिंदा रहा, कोई खुदा कोई रसूल नहीं, दुनिया की जिंदगी चंद दिन के जैसे चाहो जी लो। मैं इसीलिए इस्लामी सोच पैदा करना चाहता हूं कि हमारे काफिरों के बच्चे हमारे लिए मॉडल नहीं है, वो जैसे कहते मैं भी करो। अभी एक अलग ट्रेंड चला है, यह बर्थडे पार्टी का ट्रेंड चला है। हर मुस्लिम मोहल्ले में केक वाली दुकान जो आज से 15 साल पहले देखने को नहीं मिलती थी, कहीं कहीं गैर मुस्लिम के मोहल्ले में दुकान मिलती थी। अभी मैं देख रहा हूं हर मोहल्ले में गालिबन वह केक की दुकानें हैं, स्वीट्स की दुकान है, जिसमें मिठाई तो कम है वह केक ज्यादा है। मैंने पूछा कि केक क्यों, तो जवाब मिला कि आजकल बर्थडे पार्टी मनाने का ट्रेंड समाज में बढ़ गया है, इसलिए रोजाना केक की सप्लाई होती, रोजाना किसी न किसी का बर्थडे होता है। जो काम काफिरों का था, जो काम यहूदो नसारा का था, जो काम अमेरिका और यूरोप के क्रिश्चियनों का था, वह काम हिंदुस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान के मुसलमानों ने करना शुरू कर दिया। अपने बेटे का बर्थडे मनाना, उसमें दुकान से केक लाना और उसको छुरी से काटना और सारे बच्चे तालियां बजा के हैप्पी बर्थडे टू यू का नगमा गाना, ये ट्रेंड चल पड़ा है। जबकि इस्लामी बर्थडे का तरीका यही था कि बच्चों की जब तारीख विलादत आए तो बच्चे को सामने बिठा के कह दें कि मेरे लाल तेरी पैदाइश हुई थी 1980 में और आज 1990 है, तो 10 साल हो गए तेरी जिंदगी के, तो 10 साल तेरी जिंदगी के कम हो गए। अगर अल्लाह ने तुझको 60 साल की जिंदगी दी है तो अब समझ ले कि तेरे 50 साल ही बाकी रह गए, 10 साल खत्म हो गए। जब बच्चा 20 साल का हो तो माँ बाप फातिहा दिला के बच्चे को बावर कराए। अगर अल्लाह ने तुझको 80 साल की जिंदगी दी है, कोई नहीं जानता कि कल भी तेरी मौत आ सकती है, लेकिन मैं फर्ज कर लेता हूं कि अल्लाह ने 80 साल तुझको जिंदगी दी, तो 80 साल में ये 20 साल खत्म हो गए, अब तेरी जिंदगी के सिर्फ 60 साल बच गए, ये 20 साल खत्म हो गए। यानी बर्थडे का मतलब हर आने वाला बर्थडे हमें मौत से करीब करता है, हमें कब्र से करीब करता है, हमें आखिरत से करीब करता है। तो अकलमंद है वो बाप जो अपने बच्चों की घुट्टी में आखिरत पिलाए, जो अपने बच्चों की घुट्टी में जन्नत की तड़प पिलाए, जो अपने बच्चों की घुट्टी में जहन्नम से बचने का शौक पिलाए। वो हर माँ बाप वफादार है जो अपने बच्चों की आखिरत की फिक्र ज्यादा करे, दुनिया की फिक्र कम करे। यहाँ तो 99% लोग सिर्फ दुनिया का ही चर्चा करते हैं, कहीं खाल खाल करोड़ों में अक्का दुक्का कोई मिलता है जो अपने बेटों के सामने आखिरत की बात करते हैं। स्कूल कॉलेज में पढ़ाने के बाद उसकी नमाज का ख्याल रखते हैं, स्कूल कॉलेज में पढ़ाने के बाद कि स्कूल के वक्त में स्कूल ड्रेस पहनना अगर जरूरी है, वहां से वापस आने के बाद इस्लामी ड्रेस पहन लेना, और वो चड्डी मत पहनना या हाफ पैंट मत पहनना। इसी माँ बाप की तरबियत की कमी की वजह से एक तरफ तो जहां बर्थडे का ट्रेंड चला है, वहीं दूसरी जगह क्रिश्चियनों की पाबंदी और पैरवी में, क्रिश्चियनों की पैरवी में वो हाफ पैंट पहनने का चलन शुरू हुआ है। नमाज रोजा तो बहुत बड़ी बात है, बड़ा पिलर है, वो पिलर भी टूटा हुआ है। और ये जो इस्लामी कल्चर था हमारा, हमको कल्चर भी मेरे हाथ से निकल रहा है। मुसलमानों का कल्चर था लुंगी पहनना, यह लुंगी सीधा साधा ढीला ढाला लिबास है, और फिर पायजामा पहनना ये साहबे कराम की सुन्नत है। हुजूर ने कभी पायजामा नहीं पहना, सरकार ने हमेशा लुंगी पहनी, पायजामा को पसंद किया है। अलबत्ता पायजामा साहबे कराम ने पहना है, साहबे कराम भी हमारे लिए मॉडल है। हुजूर ने फरमाया है असहाबी कन्नुजूम, मेरे सहाबा सितारों की तरह है, जिसकी पैरवी करेगा तू हिदायत पाएगा। सहाबा की पसंद है पायजामा, हुजूर की पसंद है पायजामा, मगर हुजूर ने इस्तेमाल नहीं किया है, ये कहीं किसी हदीस से साबित नहीं है। अलबत्ता पायजामा खरीदना साबित है
और पायजामा को पसंद करना साबित है। एक खातून सामने फिसल गई, उनके कुछ आज़ा खुल गए तो हुजूर ने आंखें बंद कर ली और हुजूर दुआ करने लगे, इलाही पायजामा पहनने वाली औरतों को तू बख्श दे। क्या मतलब? औरतें पायजामा पहने, औरतें हिंदुआना तौर पर साड़ी न पहने, औरतें हिंदुआना तौर पर बेलोज न पहने, जिसमें के पेट जो सबसे कीमती आज़ा है, शर्मगाह के बाद सबसे ज्यादा नाजुक आज़ा में से एक उज़्व है वह पेट का। पेट जिसके देखने के बाद बदन में शहवत की झुरझुरी पैदा होती है, यानी एक शर्मगाह, दूसरा पिस्तान और तीसरी चीज है पेट। इस्लाम ने उसका ढकने का पर्दा फर्ज करार दिया है। गर्दन का छुपाना फर्ज है, कलाई का छुपाना फर्ज है, गले का छुपाना फर्ज है। यहाँ तक कि चंद जाहिल औरतें जो हज करने जाती हैं, वो हज इस कानून नहीं जानने की वजह से दौरान तवाफ वो इस्तिलाम करते हुए उनका हाथ जब ऊपर होता है तो कुर्ता नीचे सरकता है और यह कलाई उसकी खुल जाती से खोलना हराम है। मक्का की एक नेकी 1 लाख के बराबर, तो एक गुनाह भी 1 लाख गुनाह के बराबर है। यह गई थी नेकी करने, वहां से करोड़ों गुनाहों की पोटली लेके वापस आ गए। यह सिर्फ इसलिए है कि इन औरतों पे कोई रहम तो करे। औरतें आज हम बेलगाम हैं, बाहर घूमना चाह रही है, ये लिबास पहनना चाहती फिल्मी स्टाइल में। कितनी मेहनतें हमने इन औरतों पे की। मदरसे खोला, वह मदरसे में पढ़ने वाला 2% बच्चा है, बाकी 98% बच्चे स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं और कुछ बच्चे पढ़ते ही नहीं है। उन बच्चों के एजुकेशन पे हमने कोई जोर नहीं दिया। आज अमेरिका, यूरोप में हर जगह नॉलेज को पावर बोला जाता है, इल्म को शक्ति और ताकत कहा जाता है। हमारे बच्चे आवारा हैं। इस मजहब मुहज़्ज़ब ने सबसे पहले पढ़ने पर वकालत की, एजुकेशन की वकालत की। कुरान करीम की सबसे पहली आयत जो नाज़िल हुई, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, रीड इन द नेम ऑफ योर लॉर्ड हु क्रिएटेड, यानी कुरान पाक की सबसे पहली आयत इक़रा से शुरू होती है। रीड, पढ़िए। कुरान शरीफ में रीडिंग और राइटिंग की बात 800 जगहों से ज्यादा जगहों पे रीडिंग और राइटिंग की बात आई है। नून वल कलम वमा यस्तुरून, यानी कलम उसके लिखे की कसम। अल्लाह कुरान करीम में कसम, कलम की कसम और उसके लिखे की कसम, वल नून वल कलम वमा यस्तुरून। तो कलम की बात, रीडिंग की बात, राइटिंग की बात, किताबत की बात, क़िराअत की बात, मर्द भी पढ़े, औरतें भी पढ़े। आज जो पैगाम मेरा था उसको दूसरों ने छीन लिया। लड़कियां पढ़ेंगी, बेटियां पढ़ेंगी, बेटियां बढ़ेंगी। ऐसा लगता है जैसे पहली बार दुनिया को यह नारा दिया है, या भूल जाता है कि 1400 साल पहले जब औरतों को सेक्स की तकमील का जरिया दुनिया ने समझ लिया था। औरतों को दुनिया डाइन कहती थी, औरतों को की दुनिया कातिल थी, उसे बाप ही जिंदा दफन करता था। उस जमाने में कौन मजहब था, कौन रहनुमा था जिसने औरतों के बचाने की वकालत की? आज तो सारे बाप अपने बच्चियों को बचा रहे हैं और सारे बाप बच्चियों को पढ़ा भी रहे हैं। लेकिन 1400 साल पहले बाप अपनी बच्चियों को मारता था और बच्चियों को पढ़ाना उसके नजदीक जुर्म था। जब मर्द नहीं पढ़ते थे तो औरतें कहां से पढ़ेंगी? उस जमाने में पैगंबर आज़म ने औरतों के बचाने की बात की कि बेटियों को कत्ल मत कर, बेटियों को जिंदा दफन मत कर। या बेटी जिस घर में पैदा होती है रहमतों की बारिश होती है। हुजूर ने कहा जिसके घर में 4 बेटियां हों और बाप उसको बोझ नहीं समझे, उसको पाले पोसे यहाँ तक कि अल्लाह चारों को बेनियाज कर दे, चारों की शादियां हो जाए। तो हुजूर कहते हैं कि बेटी का पालने वाला वो बाप और मैं मोहम्मद अरबी जन्नत में इस तरह रहूंगा जिस तरह 2 उंगली आपस में मिली हुई रहती है। हुजूर ने ज़म्मा असाबिअहु, सरकार ने अपनी उंगली को मिला के कहा हा कज़ा, इस तरह से जन्नत में मैं रहूंगा। और 4 बेटियों, 3 बेटियों, 2 बेटियों का पालने वाला बाप जो बेटी को बोझ न समझा हो, वरना मार धाड़ करके तो जाहिल भी बेटी को पाल लेता है, बेटी को मारता है, बेटा को गोद लेता है, बेटी को तोहफा नहीं देता, बेटा को तोहफा देता है, बेटी की पैदाइश पर वो बताशा भी नहीं बांटता और बेटी की पैदाइश पर रसमलाई बांटता है। ये जाहिल डिग्रेड भी तो बेटी को पाल लेते हैं, मगर वो पालना कमाल नहीं है। पालना है वो जो बेटी को बोझ न समझे और बेटी को बेटों को बेटी पे तरजीह ना दे। जब बाहर से घर आए तो सबसे पहले तोहफा बेटी को दे, जब बाहर से माँ बाप घर आए तो सबसे पहले बेटी को गले लगाए, सबसे पहले बेटी को अपनी गोद ले, बेटी से बात करे, चूंकि उनका दिल कच्चे शीशों के मानिंद होता है। या चंद दिनों की मेहमान मेरे घर में है, जहाँ 18 साल 20 साल की हुई शादी होगी, ये पराये के घर चली जाएगी। इसलिए अगर बेटों से गले लगाया, उसको गले नहीं लगाया, उसका दिल टूट जाएगा कि अल्लाह ने मुझको बेटी बनाया। इसीलिए मेरे बाप का ज्यादा प्यार बेटा पाता है और मैं औरत पैदा हुई माँ बाप के प्यार से महरूम हो, उसका दिल नहीं टूटना चाहिए, वह कच्चे शीशों की मानिंद है। इसलिए औरतों को पैंट जींस टी शर्ट नहीं पहनाना चाहिए, क्योंकि एक लड़के का मुस्कुराता चेहरा उसके सीने के शीशे को तोड़ डालेगा। हुजूर के साथ में चंद औरतें थी पीछे और आगे अंजशा नाम का
एक सहाबी कुछ गाते हुए जा रहा था, तराना या तस्बीह अल्लाह की हमद गाता जा रहा था। जब उनकी आवाज थोड़ी तेज हुई तो हुजूर ने कहा कि ए अंजशा, अपनी आवाज थोड़ी पस्त कर ले, पस्त, क्योंकि मेरे साथ कच्ची शीशियां हैं जो जरा सी ठेस लगने के बाद टूट जाएंगी। क्या मतलब? हमदे इलाही की आवाज भी, सुरीली आवाज औरतों के कान में ना जाए, इसलिए वो नात खां जो औरतों के बीच में बैठ के नात पढ़ते हैं, वो तिलावत कर, वो नात खां जो औरतों के बीच में गाते हैं, उनको समझना चाहिए कि नात के जुमले जो लहराती आवाज में निकालते हैं, ये खातून ने अगर सुन लिया उनके दिल में वसवसा पैदा होगा, उनके दिल में ख्यालात बद पैदा होंगे। वह नात की बात तो अपनी जगह रहेगी, उस नात गाने वाले से प्यार, उसको प्यार करने की बातें उसके दिमाग में आएंगी। इसलिए जो जब नात और हमद की आवाज से इस कच्ची शीशों को ठेस पहुंच सकती है, तो गाने की आवाज से, म्यूजिक की आवाज से, साहब म्यूजिक की आवाज से, ढोल और तबले, बिंजू और डीजे की आवाज से कितनी वो कच्ची शीशों का शीशियां चूर चूर हो जाती होंगी। ये आज जो कदम कदम पे ज़िनाकारियां हैं समाज में, इसी बेपर्दगी का नतीजा है। हमने ना इनके एजुकेशन का ख्याल किया, ना इनकी तरबियत का ख्याल किया, ना हमने इन बच्चों के सामने आखिरत की बात की। हर बाप पे लाजिम है कि अपनी बेटियों को बेटों के मुकाबले में ज्यादा दीन सिखाए, उनके सामने आखिरत की बात करे। जबरदस्ती मारपीट से काम नहीं चलेगा, बल्कि प्यार मोहब्बत के माहौल में दीन सिखाना होगा। प्यार डर के मारे जब आप सामने रहेंगे तो उस वक्त तक वो डरेगा, जब आप उधर चले गए ये पहले से ज्यादा गुनाह करेगा और ये बच्चियां गुनाह करेंगी। इसलिए अपनी औलाद को डरा धमका के नहीं, बल्कि अपनी औलाद को समझा कर, अपनी औलाद को हदीस सुनाकर, अपनी औलाद को कुरान सुनाकर, अपनी औलाद को दूसरे अच्छे लोगों की जिंदगी की कहानी सुनाकर उनको मोटिवेट करना होगा, उसके अखलाक को दुरुस्त करना होगा। अगर किसी भी कंपनी का मालिक अगर जबरन अगर तुमने ऐसा हेलमेट नहीं पहना तो मैं तुझे नौकरी से निकाल दूंगा, तो जब तक वह मैनेजर रहेगा तब तक वो हेलमेट पहनेगा। मैनेजर उधर गया, हेलमेट उठा के फेंक देगा, उसके दिल में दुश्मनी पैदा हो जाएगी। लेकिन एक कामयाब मैनेजर जब लोगों के सामने कहता है कि मैंने आपको हेलमेट पहनने के लिए इसीलिए कहा है ताकि आपकी जिंदगी खतरे में ना पड़ जाए, वरना ऊपर से कोई सख्त चीज गिरेगी, आपका सर जो सबसे कीमती जगह, कीमती चीज है, अगर ये सर चूर हो गया तो आप बेकार नाकारा हो जाएंगे। अगर आपने हेलमेट पहनने के फवायद बता दी कि मैं अपना धौंस जमाने के लिए नहीं कह रहा हूं, ये आपकी सेफ्टी के लिए कह रहा हूं, ये आपकी जिंदगी की हिफाजत के लिए मैं कह रहा हूं, तो सामने रहे तो भी पहनेगा, गैर मौजूद है तो भी वह पहनेगा। तो दिल जीतने के लिए हदीस कुरान का माहौल घर में लाना होगा, अपनी बच्चों को सुनाना होगा कि हदीस में आया है फातिमा ज़हरा जो मुस्तफा की सबसे चहेती बेटी है, वो कैसे जीती थी, दुनिया के मालिक व मुख्तार की बेटी, उनकी शादी कैसे हुई। बच्चों को कुछ न समझाना है न बुझाना है, सिर्फ डांटना है, और जहां कोई मन के खिलाफ काम हुआ तो पिटाई कर देनी है। ऐसा पिटाई से काम नहीं चलेगा, बल्कि हुजूर ने फरमाया है बशरू वला तुनफ्फिरू, उन्हें खुशखबरी दिलाओ, नफरत मत दिलाओ, सख्ती यस्सिरू वला तुअस्सिरू, इन पर आसानियां पैदा करो, सख्तियां मत पैदा करो। ये पढ़ाने के स्टाइल का रोल मॉडल ये मुस्तफा की हदीस है। अमेरिका और यूरोप में बच्चों को मारने पे पाबंदी है, हिंदुस्तान में स्कूल में छोटे छोटे बच्चों को मारने वाले टीचर को जेल में बंद किया जाता है। या नन्हे बच्चे हैं, इसको आपने मार देंगे तो सारी जिंदगी इसका दिल छोटा हो जाएगा, या सहमे से रहेंगे। मदरसे में मकतब में वो नाकारा मकतब का मुंशी जो बच्चों को पढ़ाना नहीं जानता, इनकी वजह से मदरसे के बच्चे बदअखलाक, मदरसे के बच्चे जिद्दी, मदरसे के बच्चे लजीला शर्मीला और कामचोर हो जाते हैं, या सच बात भी नहीं पूछ सकते हैं क्योंकि इतना इसको डरा दिया गया। जब बच्चा पूछने आता है तो ये मारता है एक तमाचा, भागो यहां से मारेंगे, बच्चा सहम से जाता है, या छोटी सी कलियां हैं मुरझा जाती है और इसका असर सारी जिंदगी बुढ़ापे तक रहता है। इसलिए इन बच्चों का बाप बनकर, शफीक बनकर, मोहब्बत करके 50 बार वह पूछे फिर भी गुस्से से मोहब्बत कर बताना होगा। यही बच्चा जिसका सीना कुशादा हो गया, जिसके दिमाग में एतराज करने की आदत पैदा हो गई, हक जानने का तजस्सुस पैदा हो गया, फिर यही बच्चा आगे चल के मुफक्किर बनेगा, मुहद्दिस बनेगा, आईएएस ऑफिसर बनेगा। ये नाकारा निज़ाम तालीम है कि बच्चों को डांटना, बच्चों को मारना। आज दुनिया के लोगों ने कहा खबरदार, ये तर्ज तालीम गलत है, बच्चों के मुस्तकबिल को बर्बाद करने वाला है। फिर वही जुमला मैं इख्तियार करूंगा, जहां आज यह लोग पहुंचे हैं कि नरमी में जो फायदा है सख्ती में नहीं है, मोहब्बत में जो फायदा है नफरत में नहीं है, प्यार मोहब्बत की बात से जो फायदा है किस्सा कहानी सुनाकर, वह डांट में फायदा नहीं है। जहां ये पहुंचे हैं कि खुशखबरी दीजिए, ये मत बोलिए कि तू क्या बनेगा, तेरा बाप हल जोतने वाला, तू क्या पढ़ पाएगा, जब तेरा दादा ना पढ़ा, तेरा बाप ना पढ़ा तो तू क्या पढ़ेगा। इस नाकारे माहौल में बच्चा और डकैत और चोर हो जाएगा, नहीं पढ़ पाएगा। बल्कि उस्ताद को कहा गया बाप से ज्यादा
उदार दिल रख, उसको बोल जो नाकारा है, कभी है, कुंद जहन है, उसको बोलेगा कि तू क्या पढ़ पाएगा तो और नर्वस हो जाएगा। उसको यह बोल कि तू तो डॉक्टर बनने की सलाहियत रखता है, तू तो इंजीनियर बनने की सलाहियत रखता है, तेरे अंदर वो कला मौजूद है, एक खतीब बन सकता है, एक स्पीकर बन सकता है। तो वो कभी जो कुछ बनने के काबिल नहीं था, मेरे मोटिवेशनल बात से उसको अंदर का जो शौक है वह जगेगा, मेहनत शुरू करेगा। फिर जिसे मैंने कहा था किसान का बच्चा किसान, वही किसान का बच्चा जबरदस्त फकी बन जाएगा और फकी बन के दुनिया वालों को दिखलाया। ये बात अमेरिका यूरोप के लोग आज एजुकेशनल सिस्टम में बदलाव ला करके बासाबता टीचरों को की ट्रेनिंग में ये बात बताते हैं। 1400 साल पहले न अमेरिका का पता था, न हिंदुस्तान में एक पढ़ा लिखा आदमी था, न चाइना जापान के विकास की कहानी थी। उस जमाने में साइंस का नाम तक दुनिया नहीं जानती थी, पर हुजूर ने जहां नमाज रोजे हज और ज़कात की बात की है, जहां निकाह खुला और तलाक की बात की है, जहां माँ की गोद से लेके कब्र की गोद तक जीवन के हर क्षेत्र में इस्लाह की बात की है, वही तर्ज़े तालीम पे भी मुस्तफा ने कहा है बशरू वला तुनफिरू यस्सिरू वला तुअस्सिरू, यानी इनको खुशखबरी दिलाए, नफरत ना दिलाए, आसानी पैदा करे, सख्तियां पैदा ना करे। जहां अमेरिका के आज एजुकेशनिस्ट माहिर तालीम की नजर आज पहुंची है, वही मुस्तफा जाने रहमत की नजर 1500 साल पहले पहुंची है। यह इस बात की दलील है कि दूसरे सारे महान छोटे हैं, सबसे बड़े कोई है तो मुस्तफा की जात। इसलिए रज़ा ने बरेली से आवाज दी, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। नारे तकबीर।